जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी आपका। मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, आप स्वीकार कीजिएगा। जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। सुमन आंटी जी आपको लख लख बधाइयाँ। जो समस्याएं जो प्रॉब्लम आई थी वो सब दूर हो गई है, हमारा चैनल सुरक्षित है, उसकी लख लख बधाइयाँ आपको। और संगत जी और सुमन आंटी जी मैं भी बहुत खुश हूँ, वरना तो टेंशन ही हो गई थी तनी अचानक से ये क्या ही हो गया है। गुरु जी ने कृपा करी है, शुक्राना है गुरु जी आपका, बहुत बहुत बधाइयाँ। जय गुरु जी। तो गुरुजी मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। एक तो शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझे देरी हो गई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना चाहूँगी। और संगत जी ऐसा था कि ये मेरा सत्संग जो है शायद मैं काफ़ी टाइम बाद ही कर रही हूँ, और गुरुजी का मैसेज भी आ रहा है। गुरुजी के दरबार में मैं समक्ष बैठी हूँ, गुरुजी के सामने बहुत दिनों से आदेश हो रहा था शुक्राना कर शुक्राना कर। तो गुरुजी मैं आज आपका शुक्राना कर रही हूँ, प्लीज़ स्वीकार कीजिएगा। तो मेरा सत्संग ये था कि राखी पे मेरे को कई जगह जाना होता है, जैसे मैं अपने चाचाओं के लड़कों के भी बांधती हूँ, चचेरे भाइयों के। अब मेरा घर भी धामपुर में भी है, बड़ा भाई रहता है, मतलब मेरे से छोटा है, मतलब भाइयों में बड़ा है, उसको भी देनी होती है राखी। फिर मेरे को देहरादून ही मेरा जाना नहीं हो पाता था, देहरादून से आगे कुटाल गेट पे मेरा भाई रहता है, मसूरी रोड पे पापा भी रहते हैं, तो मेरा संगत जी वहाँ जाना नहीं होता था। तो क्या कहते हैं, कम से कम भी नहीं तो मैंने उसको बांधी नहीं होगी संगत जी राखी, कम से कम भी नहीं तो 20-22 साल, पता नहीं कितने साल हो गए उसको। बहुत छोटे से पन में मैंने उसको राखी बांधी है, बहुत टाइम हो गया, क्योंकि इतनी दूर मेरा जाना हो नहीं पाता था। तो देखो संगत जी गुरुजी ने कैसे करा, मेरी सारी मेरी सारी जगह की राखियाँ भी पहुँचवा दी। और धामपुर में रहता है, मैं वहाँ भी दे आई, मुरादाबाद भी हो आई राखियाँ लेके सब जगह। और गुरुजी ने मुझे देहरादून भी अपने भाई के पास भेज दिया। तो मैंने संगत जी उसके पूरे 20-22 साल बाद, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत टाइम बाद मैंने उसको राखी बांधी। संगत जी मेरा दिल बहुत खुश हुआ, और मैं क्या ही बढ़ाइयाँ करूँ गुरुजी आपकी, तो जितना करूँ उतना ही कम है, आप सब जानते हो। उसके बीवी बच्चे तो खैर अपने घर चले गए थे राखी पे। एक बार को मेरा मन भी हुआ कि मैंने कहा जाऊँगी, बच्चे हैं नहीं तो कैसे करूँगी, मन ही नहीं लगेगा। मैंने कहा चलो, उसका मन भी नहीं रहना चाहिए, मैंने कहा मैं चली जाती हूँ। फिर मैं बच्चों को लेकर चली गई थी देहरादून। तो फिर संगत जी और गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि तेरे को राखी पे एक मेरी तरफ से सरप्राइज़ मिलेगा। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा पता नहीं गुरुजी क्या सरप्राइज़ देंगे, मैंने कहा पता नहीं मैसेज मेरे लिए आया या किसी और संगत के लिए, मेरे मन में यही आई। मैंने कहा चलो गुरुजी की जैसी इच्छा। तो संगत जी देखो, पहला तो इससे बड़ा गिफ्ट और क्या ही होगा कि मैंने अपने भाई के 20-22 साल बाद राखी बांधी है, और बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। ये मेरे लिए गुरुजी आपका सबसे बड़ा सरप्राइज़ था जो आपने मुझे दिया, इसका लख लख शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना है गुरुजी आपका। और जो गुरुजी ने कहा था कि तो मैं तुझे गिफ्ट दूंगा, तो संगत जी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मुझे इतने सारे गिफ्ट मेरे भाई के रूप में आके मुझे देंगे, मुझे नहीं पता था संगत जी। ये गुरुजी की बड़ाइयाँ हैं जो पता नहीं कहाँ से कहाँ को वो करते हैं गुरुजी। तो देखो संगत जी, राखी बंध गई मेरे भाई ने, फिर मैंने अपने पापा को भी बांधी, क्योंकि पापा की बहनें भी कहाँ जा पाती हैं, तो मैंने पापा को भी बांधी राखी। पापा के तो बांध ही लेते हैं बेटियाँ, तो मैंने भाई को बांधी, पापा को बांधी, आरती करी, थाल सजाया, और बहुत अच्छे सब कुछ हुआ। और मीठा मीठा खिलाया अपने भाई को, और मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे गुरुजी का शुक्राना कर रही थी, मैंने कहा लख लख शुक्राना गुरुजी जो मैं इस बार राखी बांध पाई, आपने मेरे मन की बात सुनी। मेरा भाई भी बहुत खुश हो गया, पापा भी बहुत खुश हो गए। तो संगत जी क्या कहते हैं, मैंने अपने भाई से कुछ नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। वहाँ पे शोरूम है, तो क्या कहते हैं वो उसने अपनी मर्ज़ी से मुझे गले का नेकलेस ला के दिया सच्चे मोती का, उसमें पेंडल पड़ा था, और उसी के कान के मैचिंग के ईयरिंग्स दिए मुझे ला के। देखो संगत जी गुरुजी कहाँ से कहाँ तक की सोचते हैं। मैं उस दिन लाइट पीच कलर यानी लाइट पिंक कलर, बहुत ही पिंक कलर का सूट पहन के गई थी। न्यू सूट मैंने खुद ही सिला था, मैं लेके पहन के गई थी वो, और उसी से मैचिंग के मुझे गुरुजी ने नेकलेस दिलवाया, उसी के मैचिंग के मेरे ईयरिंग्स हो गए। तो एक गिफ्ट मेरा गुरुजी ने ये मेरे को दिया, लख लख शुक्राना। और एक मैसेज मेरे पास गुरुजी का ये आ रहा था कि क्या कहते हैं, फ्रूट्स वगैरह खाने से शुगर वगैरह बढ़ती है, हो जाती है, तो मैं तेरे साथ रक्षाबंधन जो है ड्राई फ्रूट्स के साथ मनाऊंगा। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी जैसी इच्छा। तो मेरे भाई ने फिर एक पैकेट, एक काजू का पैकेट और एक बादाम का पैकेट भी मेरे को ला के दिया। तो देखो संगत जी हो गई ना, गुरुजी ने मना ली मेरे साथ, मेरे भाई के रूप में मनाई चाहे, तो लख लख शुक्राना। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे ऐसा ही लग रहा था कि भाई के रूप में ना मेरे सामने गुरुजी ही खड़े हैं। मुझे बहुत एहसास हुआ था उस दिन, और सब अपनी मर्ज़ी से कर रहा था, मतलब उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे क्या ला के दूँ, तुझे क्या पसंद है, कुछ नहीं उसने पूछा। जो देता गया वो मुझे अपनी मर्ज़ी से ही ला के दिया उसने। फिर कहता है कि फिर हमने, वो तो बच्चे थे ही नहीं, फिर मैंने नाश्ते वास्ते की तैयारी करी, खाने वाने की तैयारी करी। फिर वो बोला कि कहते हैं मैं तुझे एक साड़ी भी ला के दूंगा। तो मैंने उससे कहा मैं कहाँ पहनती हूँ साड़ी वाड़ी, तुझे तो पता ही है सब रखी राज रही है। मैंने कहा मैं तो पहनती नहीं हूँ साड़ी। तो बोला नहीं बहुत अच्छी साड़ी है, ला के दूंगा, पहनी हो तू। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तो फिर
क्या कहते हैं, उसने मुझे एक साड़ी ला के दी ग्रे कलर की। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, बहुत ही सुंदर और बहुत ही पार्टी वेयर अच्छी साड़ी है वो जो मेरे भाई ने दी है। आप यकीन पता है क्या नहीं करोगे, वो जो साड़ी है उसमें पूरी साड़ी में संगत जी मोर के डिज़ाइन ऐसे लहरवा डिज़ाइन मोर के। और क्या कहते हैं, मैं तो गदगद हो गई संगत जी, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा हैं गुरुजी आपने तो मेरी इस बार मज़े ही कर दिया, आपने तो मुझे आप इतने सारे, आपने तो बोला था कि ये गिफ्ट सरप्राइज़ है तेरे लिए, आपने तो मुझे मेरी पूरी रक्षाबंधन ही सरप्राइज़ कर दी गुरुजी। लख लख शुक्राना, मैं बहुत खुश हूँ थी उस टाइम, मेरा भाई भी खुश हुआ। तो एक साड़ी उसने मुझे दी जिसमें मोर ही मोर थे संगत जी, और गुरुजी की ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी जो मोर रूप में मेरे साड़ी में आए, गुरुजी मुझे मिले। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरी राखी बहुत अच्छे से रही, और भी चीज़ें दी उसने। और संगत जी हाँ, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो देखो संगत जी गुरुजी को सबका ध्यान रहता है कि हाँ ये किससे जुड़ी है। मेरे ट्यूशन वाले बच्चों का भी ध्यान है उन्हें कि हाँ पढ़ते हैं, क्योंकि मैं बच्चे शुक्राना करते रहते हैं, गुरुजी की बातें होती रहती हैं कि आज गुरुजी ने मुझे इस रूप में तितली में दर्शन दिए, तो बच्चे भी मानते हैं, मैं करती हूँ तो बच्चे भी करते हैं। तो मेरे ट्यूशन वाले बच्चों के लिए मेरे भाई ने गुरुजी के रूप में ही वो ब्रेसलेट दिए, उसमें लिखा हुआ था ओम नमः शिवाय, ब्लैक कलर के थे और नीचे लटकन लग रही थी ब्लैक कलर की तो बहुत सारे उसने मुट्ठी में उठा के मेरे को दे दिए, बोले कि लोग बांट दियो। मैंने कहा हाँ गुरुजी मुझे, तो मैंने उस टाइम पे तो देखा नहीं, मैंने के पर्स में रख लिए। और फिर मैं घर आके देखा तो ब्रेसलेट 4-5 तो वैसे थे, नज़र वाले जो होते हैं बांधने वाले धागे वाले ब्लैक, और कुछ ये थे। और देखो संगत जी पूरे पड़े हैं, कोई कम नहीं कोई ज़्यादा नहीं, बिल्कुल गिनती के पूरे। कितने मेरे बच्चे ट्यूशन के थे, कितने मुझे कहाँ देने थे, सब गुरुजी ने बिल्कुल डिट्टो गिनती के सारे मुझे उतने ही दिए जितने मुझे ज़रूरत थी संगत जी। और मैं समझ गई थी कि गुरुजी आपका इशारा मेरे बच्चों की तरफ है, ट्यूशन वाले बच्चों की तरफ। तो संगत जी मेरे पापा ने मिठाइयाँ भी दी, क्योंकि 3-4 पैकेट मेरे को मिठाई के वहाँ से मिले मेरे भाई के यहाँ से, और दक्षिणा भी दी उसने मेरे को राखी के टाइम पर अलग दी, और पापा ने अलग दिए, और जब विदाई करी तब अलग दिए। तो लख लख शुक्राना गुरुजी। और जब मैं फिर मैं वहाँ से अपनी चाची के घर चली गई, मेरी चाची रहती हैं देहरादून में, एक दिन मैं उनके यहाँ रुकी और अगले दिन मैं वापस आ गई। चाची के यहाँ भी मेरी उसने मेरा हाथ सूना देखा था, तो चाची की लड़की ने भी राखी बांधी, बच्चों की राखी बांधी, मैंने उसको भी नेक दिया, और बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ संगत जी। बहुत ही इस साल की रक्षाबंधन मेरी बहुत ही अच्छी रही। तो गुरुजी बहुत ही अच्छा लगा मुझे, शुक्राना करती हूँ मैं, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतनी बढ़िया रक्षाबंधन तो मेरी संगत जी कभी नहीं रही, मैं क्या ही बताऊँ आपको संगत जी। तो सबसे बड़ा सरप्राइज़ मेरा कि मैंने अपने भाई की राखी बांधी, वही मेरे लिए बहुत था। तो आपने इतना सब कुछ दिलवाया मेरे भाई के रूप में आके, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे गुरुजी सब दे रहे हैं अपने हाथों से। तो और मैं अपने भाई को नहीं, अपने गुरुजी को राखी बांध रही हूँ। मैं अपने गुरुजी को भी राखी बांध के गई थी राखी वाले दिन, और पूजा करके गई थी। तो शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपकी कृपा से मेरी राखी बहुत अच्छी रही। और दूसरा था, उसके बाद आती है, मैं हम लोग घर आ गए, सब कुछ हो गया। दूसरा आता है जन्माष्टमी भी बहुत अच्छी रही गुरुजी की कृपा से। गुरुजी को भोग लगाया, कान्हा जी की पूजा करी, और संगत जी कान्हा जी के बर्तन लाए छोटे छोटे, और तो कान्हा जी के छोटे से बर्तन लाए हम। और फिर मैंने सब, जैसे पूजा होती है हमारे यहाँ सुबह को घी की धार लगती है बच्चों के सिर पे, तो क्या कहते हैं तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, घी की धार लगवाई हमने, तो फिर क्या कहते हैं लगाई बच्चों के सिर पे। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, जो हमारा पूरी की पूजा होती है सुबह में कैलेंडर की, तो घी की धार लगाई थी। तो उससे मतलब जैसे एक बार पिछली रक्षाबंधन पे गुरुजी ने मुझे मतलब जवे गिर गए थे, तो मुझे मेरे घर में चरण स्वरूप नहीं थे उस टाइम पे गुरुजी के, तो मेरे घर में चरण स्वरूप उसी, मैंने घी में तो कुछ नहीं डाला था लेकिन प्योर दूध के बनाए थे, तो उससे चरण स्पर्श बन गए थे मेरे गुरुजी के। और अब भी मेरे यहाँ चरण पद हैं वो अभी भी। तो अब के गुरुजी ने मुझे कान्हा जी के रूप में दर्शन दिए हैं, कान्हा जी बन गए, बिल्कुल आकृति कान्हा जी की बन गई। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ये हमारी सुबह की पूजा थी। और जब हमने शाम की पूजा करी थी तो उसमें मैं कान्हा जी को सब भोग लगाया था। मैंने कान्हा जी के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, हरीरा बनाया, चरणामृत, कुट्टू की पकौड़ी वगैरह सब चीज़ें बनाई मैंने, मिठाई, केक। तो मैं कान्हा जी को चाय पिला रही थी, वो गर्म हो रही थी, तो मैं फूंक मार के कान्हा जी को भी भोग लगाया और गुरु जी को भी। तो मैं फूंक मार के कान्हा जी को चम्मच से पिलाया, मैं कान्हा जी चाय पी लो। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, छोटी सी चम्मच ही है, बर्तन छोटे छोटे, कान्हा जी भी मेरे छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है। तो फिर मैं थोड़ी चाय करके उनको पिला रही थी, मैं कान्हा जी चाय पी लो। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, जैसे हम सिप करते हैं ना, घूट भरते हैं, तो वैसे ही कान्हा जी ने सिप भरी, चाय गायब। मैं क्या है, मेरी आंखों का धोखा है क्या? फिर मैंने दोबारा देखा,
मैं कहा कान्हा जी चाय पी लो, तो फिर उसमें से फिर गायब। फिर मैंने तीसरी बार में अपने बेटे को उठाया, मैंने कहा एकदम देख कान्हा जी चाय पी रहे हैं सही में। बोला मम्मी क्या तुम भी गिर गई होगी नीचे। मैंने कहा देख कपड़े भी गीले नहीं है, कपड़े भी सब नए पहना रखे थे मैंने, सब लाई थी मैं। तो संगत जी चाय पी कान्हा जी ने, और इससे बड़ी बात क्या ही होगी कि कान्हा जी ने भोग स्वीकार करा, पूजा पाठ अच्छे से हुई, कान्हा जी को झूला झुलाया, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। सब गुरु जी की महिमा है, सब गुरु जी की कृपा है। लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बहुत सब कुछ अच्छे से हुआ, और गुरु जी के दर्शन होते रहते हैं बटरफ्लाई में, और सब बहुत अच्छा। कभी येलो बटरफ्लाई, कभी ब्लैक ब्राउन बटरफ्लाई, कभी ब्लू ब्लैक बटरफ्लाई, बहुत अच्छी लगती है गुरु जी। आपके दर्शन कर पाके हम धन्य हो जाते हैं। और आपने तो मतलब ये अगस्त का महीना मेरा सरप्राइज़ से ही भर दिया। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ गुरु जी। मैं आपका लख लख शुक्राना करती हूँ, दिल से करती हूँ शुक्राना गुरु जी। मेरे से कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी कर देना गुरु जी मुझे, लेकिन आपने बहुत अच्छा मतलब मेरा ये महीना रहा। मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। और एक अरदास मैंने की थी गुरुजी, एक मतलब उस क्षेत्र में तो मैं नहीं कर पाई, क्या पता आपकी क्या आगे की वो है, तो शायद आप नहीं चाहते होंगे। भरा करा भी है मैंने, लेकिन देखते हैं अब क्या है और क्या नहीं है। आपको तो सब पता ही है, मैं पूरी बात नहीं अभी बता सकती हैं। आप कहते हैं जब तक पूरा काम ना हो जाए तो कहना नहीं चाहिए, तो बस आप देख लेना। और दूसरा ये कि एक मेरी अरदास पूरी हुई, उसका भी लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अब मेरा शायद सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं अब बस यहीं अपना सत्संग कंप्लीट करती हूँ। सर्वदा भला करना गुरुजी, सर्वदा कल्याण करना, और लख लख बधाइयाँ सुमन आंटी जी आपको। और गुरुजी आपका लख लख शुक्राना जो हमारा चैनल अब सुरक्षित है, ठीक है, उसका भी आपको लख लख शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सब पे मेहर करना, हमारी सारे संगत परिवार पर कृपा करना, बच्चों पर कृपा करना, सद्बुद्धि देना बच्चों को। सबके बच्चे पढ़े लिखे हैं, मेरे भी बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब ठीक रहें, बस स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और शायद मैंने गुरु जी का मंत्र जाप नहीं करा था, मैं आप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु का, शुक्राना गुरु का। थैंक यू संगत जी, अपनी गुड विशेस देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी संगत जी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, यह मत सोचो कि कल मैं अधिक समय सत्संग सुन लूँगी, आज मैं बिजी हूँ। ऐसा सोचते सोचते कब दिन महीने साल बीतते चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। आपके जो अच्छे इरादे होते हैं उन्हें पूरा करने के लिए कल पे मत डालो। ये सबसे अच्छी चॉइस होती है कि हम अपने पिता का सिमरन करें, सत्संग सुने। और कोई हमारा इंतज़ार कर सकता है, लेकिन जब हम भगवान की शरण में आ गए हैं तो फिर हमें पूरी तरह से सरेंडर करते हुए अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सत्संग सुनने में, सिमरन करने में, नाम जप करने में, गुरु मंत्र जप करने में निकालना चाहिए, है ना। तभी तो हमें प्रोटेक्शन मिलेगी। और ये प्रोटेक्शन केवल हमें अपने लिए नहीं, संगत जी अपनी फैमिली के लिए भी चाहिए होती है। फैमिली बिजी है कोई बात नहीं, फैमिली नहीं मानती है तो भी कोई बात नहीं। गुरुजी कहते हैं परिवार से एक सदस्य भी आता है तो मैं पूरी फैमिली को ब्लेस करता हूँ। संगत जी इतने प्यारे गुरु और कहाँ मिलेंगे, है ना। और देखिए कितना सिंपल कर रखा है गुरुजी ने कि आप जो भी प्यार से भोग लगाते हैं, कुछ भी जो आप खाते हैं वही आप अपने गुरु पाक को भोग लगा सकते हैं। कोई प्याज का परहेज भी नहीं है ना। बिल्कुल सिंपल तरीके से गुरुजी कहते हैं बस तुम मुझसे प्यार करो, तुम मेरा ध्यान करो तो मैं तुम्हारा ध्यान करूँगा। और ध्यान करने के लिए हमें क्या चाहिए पॉजिटिव ऊर्जा जो हमें सत्संग सुनने से आराम से मिल जाती है, क्योंकि ये गुरुजी की रहमतों के सत्संग हैं। गुरुजी ने जो कृपा अपनी संगत पे की है, वो संगत आगे बढ़कर अपने गुरु का बखान करते हैं, अपनी गुरु की महिमा का बखान करते हैं, बताते हैं कि हमारे गुरु जी क्या हैं, कितनी शक्ति है उनमें, कितनी अपार शक्ति है जो हमारी बड़े से बड़ी समस्या को बिल्कुल चूर चूर करके हमारे जीवन में खुशहाली भर देते हैं। परीक्षाएं जीवन में आती हैं और वो परीक्षाएं ऐसी होती हैं कि हमें पूरी तरह से निचोड़ देती हैं, तोड़ देती हैं और हम बहुत ज़्यादा निराश परेशान हो जाते हैं। और वो वक्त होता है हमें अपने गुरु के ऊपर
अपना विश्वास और मजबूत करने का। तो संगत जी, अगर आप चाहते हैं कि हमारा विश्वास दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ता रहे, तो हमें सत्संग को निरंतर सुनना ही होगा। और ये सत्संग आपके पास पहुंचते हैं संगत जी दूर दूर से, देश से, विदेश से। हर एक की देखिए अपनी अलग अलग कमाई होती है, अपनी अलग अलग एनर्जी होती है। वो एनर्जी जब आप सुनते हैं, क्योंकि आप देखिए कितने चैनल आपको ऐसे भी मिल जाएंगे। ये गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण की तरह चैनल है और इस पे आपको बिल्कुल ओरिजिनल सत्संग मिलते हैं संगत जी। कहीं से किसी के उठाए हुए नहीं होते और ऐसे भी नहीं होते कि आपको कोई रोबोटिक आवाज़ सुनने को मिल रही है। यहाँ पे आपको बिल्कुल प्योर एनर्जी मिलती है ना। आप नहीं जानते कि कौन सी संगत कितनी कमाई कर रही है, कितनी प्योरिटी के साथ आपको ब्लेसिंग्स भेज रही हैं। संगत जी, आप उन ब्लेसिंग्स को लीजिए। ये बहुत बड़ा खजाना है, क्योंकि ये वो खजाना है जिससे हमारे जो बुरे कर्म हैं वो भस्म होते हैं और हमें नई नई चीज़ें प्राप्त होती हैं। क्योंकि ऐसा होता है जीवन में कि नई चीज़ें प्राप्त होने के लिए हम तक ऑर्डर कर दी जाती हैं, ईश्वर हमें भेज देता है, लेकिन रास्ते में ब्लॉकेज होती हैं, जो नेगेटिविटी होती है वो ही हम तक खुशियों को पहुंचने के लिए रास्ता रोके खड़ी रहती है। तो गुरुजी कहते हैं, तुम अपने सत्संग सुन के जो कष्ट कटवाते हो ना, उससे तुम्हारे रास्ते खुल जाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं, अपने रास्ते खुलवा लो, चिंता मत करो, अपने सपनों पर विश्वास करो, तुम्हारे सपने, तुम्हारी अरदास जरूर पूरी होंगी। संगत जी, गुरुजी का बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैसेज आया है कि जितने भी करने वाले लोग होते हैं, जलने वाले लोग होते हैं, ये अमावस्या को बहुत स्ट्रांगली वो भेजते हैं, नेगेटिविटी, काली क्रिया। तो गुरुजी कहते हैं, अभी जो अमावस्या गई है इसमें 3 दिन भारी हैं, शनि अमावस्या गई है, तो अपने कष्ट कटवा लीजिएगा संगत जी। सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा सुनिएगा, पूरा सत्संग सुनिएगा, गुरुजी करेंगे कल्याण। गुरुजी का टेलीपैथी से मैसेज है कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिलीव रखिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, सत्संग सुनिए, प्रोटेक्शन लीजिए। गुरुजी कहते हैं, बेफिक्र होकर सोया कर, क्योंकि तेरा पियो तेरे नाल खड़ा है। हमेशा जो भी संकट तेरे ऊपर आने वाला हुंदा है उसको मैं अपने ही ऊपर ले लेता हूँ। संगत जी, गुरुजी 90% तक हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, 10% हमें झेलने होते हैं, है ना। गुरुजी कहते हैं, मैं आप पे संभाल लेवांगा। जिस भी चीज़ तो तू परेशान चल रहा है वो तेरे जीवन में जल्दी ठीक होने वाली है। ये तेरे पियो दा वादा है। मंत्र जप करदा रह, फिक्र ना करी, सत्संग सुन, शुक्राना कर। संगत जी, गुरुजी के बहुत प्यारे प्यारे से संदेशे आज इस पूरे सत्संग में आपके लिए आ गए हैं। बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स है, इसको आप पूरा सुनिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। और संगत जी, गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण कीता ये बहुत ही प्योर चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्योर इसलिए कि देखिए यहाँ पर केवल और केवल बहुत ही प्यारी प्यारी संगत के सत्संग आपको सुनाए जाते हैं, जो कि देश के कोने कोने से, विदेशों से भी आते हैं, कितनी दूर दूर से आते हैं। कितना सुखमय लगता है ना कि देखिए कितने दूर दूर से सत्संग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और यहाँ से फिर गुरुजी के चरणों में रखने के बाद वो सत्संग आपके पास ब्लेसिंग के फॉर्म में पहुँच रहे हैं, है ना। जैसे हम गुरुजी को प्रसाद का भोग लगाते हैं, फिर वो प्रसाद हम सब लोग ग्रहण करते हैं, सेम यहाँ पर भी वैसा ही है। आपके जो सत्संग आए हैं मैंने गुरुजी के चरणों में रखे, गुरुजी के हुक्म से आपके पास वो पहुंच रहे हैं। जिसने भी यहाँ पे सत्संग भेजे हैं वो सब गुरुजी के चरणों में पहुंच गए हैं, चाहे वो अपलोड आज हो, चाहे कल हो, चाहे परसों हो, है ना। किसी कारण अगर नहीं भी होते हैं तो संगत जी उसमें जरूर कोई कमी है। कमी मैं ज़्यादातर बता देती हूँ, मैं एक बार बताती हूँ, 2 बार बताती हूँ, कोई उसको नहीं फॉलो कर पाता, मेरी बात को नहीं समझ पाता, तो फिर शायद गुरुजी ने अभी नहीं चाहा होगा वो भी सत्संग सुने और सत्संग सुनकर कष्ट कटवाएं। और आपका सत्संग जरूर शेयर होगा जब गुरुजी चाहेंगे तब, है ना। और यहाँ पर सबके सत्संग शेयर होते हैं संगत जी, देर सवेर हो ही जाते हैं, सबके होते हैं। गुरुजी सबका कल्याण करते हैं, इसीलिए संगत जी आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा, कमेंट में गुरुजी का शुक्राना एक बार जरूर लिख दीजिएगा। आपकी कोई अरदास है तो आप गुरुजी के चरणों में लिख दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, गुरुजी आपकी अरदास जरूर पूरी करेंगे। और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी सारे संगत परिवार के कष्ट दूर कीजिएगा, सबको खूब खुशियाँ दीजिएगा, सबके जो भी कष्ट हैं वो दूर कीजिएगा, सबके जो सपने हैं, जो अरदासें हैं उन्हें आप पूरा कीजिएगा। और संगत जी आप अपना प्यार मुझे, सुमन आंटी को यूं ही देते रहिएगा। जय गुरु जी, सुनिए सत्संग। जय गुरु जी। और संगत जी एक छोटी सी सेवा आपकी भी है कि आप सत्संग को आगे संगत परिवार में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके माध्यम से गुरु जी किसी न किसी संगत का कल्याण जरूर करेंगे
और जब आप दूसरी संगत का कल्याण करवाते हैं तो गुरुजी पहले आपका ही कल्याण करते हैं। तो संगत जी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर में ही मेहर होती है। अब गुरुजी ने जो जो मुझसे बुलवाया, हो सकता है किसी संगत के लिए वो हो, और इसमें जो सत्संग है उन सत्संग को सुनाकर गुरुजी किसी संगत का कल्याण करना चाह रहे हो, तो आप शेयर जरूर कीजिएगा। और जब आप सत्संग सुनते हैं गुरुजी आपको खूब 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 ब्लेस करते हैं संगत जी। तो सत्संग को आप पूरा सुनिए, बीच में मत छोड़िए, और लाइक नहीं किया अभी तक तो जल्दी से कर दीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का कब से मैसेज आ रहा था, बेटी शुक्राना कर। वो 10-12 दिन पहले क्या हुआ सुमन आंटी, मैं बाथरूम से उतर रहे थे। मेरा लेटरिन और बाथरूम एक ही में है, तो वो ऊंचा है, बाथरूम नीचा है। तो मैं मचिया पर चढ़ती हूँ और मचिया से उतरती हूँ, कारण कि मेरा वेट ज़्यादा है, भारी शरीर है, कद छोटा है, तो पैर में भी बहुत दर्द रहता है, सूजन रहता है, तो ऊंचाई पर चढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम होता। तो क्या हुआ, जैसे मैं उतरी ना, मचिया पर पैर रखी ना, बस मचिया फिसल गया और मैं सीधे दरवाज़ा पकड़ ली बाथरूम का। अगर मैं गिरती तो मेरा क्या होता पता नहीं, पर मेरे गुरुजी हैं ना, वो अपनी बेटी को कैसे गिरने देंगे। मेरे गुरुजी ने हाथ थाम रखा है ना मेरा, और मैं गेट पकड़ ले, और मुझे कुछ भी नहीं हुआ संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, आपकी महिमा, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज सुबह क्या हुआ संगत जी, मेरे पति बाथरूम से उतर रहे थे, तो उनका भी पैर ऐसा स्लिप किया कि वो भी गिर जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है पता नहीं, वो भी गेट पकड़ लिए, बच गए। ये मेरे गुरु जी का ही मेहरबानी है, मेरे गुरु पा का आशीर्वाद है कि मुझे और मेरे पति अंकल को बचा लिया। अब वो सुबह मैंने मैसेज देखा है कि कल सुबह दुर्घटना होने वाली है तुम लोग के साथ में, ये संगत सुन ले और कष्ट कटवा ले। तो मैंने संगत सुन, भर दिन मैं सत्संग सुनती ही रहती हूँ। अब काम रहता है तो इधर उधर होते तो थोड़ा मिस हो जाता है, लेकिन मैं दिन भर सुनती रहती हूँ। गुरुजी आपसे एक अरदास है गुरुजी, मेरी मम्मी का उम्र 83 साल है, वो बहुत अस्वस्थ रहते हैं, उनको स्वस्थ कर दीजिए गुरुजी। मेरी एक ही बेटी है गुरुपा, वो सर दर्द से बहुत परेशान रहती है, बहुत पावर का दवा खाती है, फिर भी आराम नहीं होता है। अपनी नातिन को भी ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। और गुरुजी मैं अपना शुक्राना सत्संग का यही समापन करती हूँ, और फिर मैं अगले सत्संग में कहूँगी। मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरे तरफ से शुक्राना, मेरे बेटी दामाद की तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरे मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना मेरे गुरु पर। इसी तरह हाथ थामे रखिएगा अपनी बेटी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी प्यारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी, सुमन आंटी जी को भी जय गुरु जी। मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना संगत जी। अब मैं शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग गुरु जी ने जो करवा रहे हैं, ये मुझे नहीं पता किस संगत के लिए है, जिसके लिए भी हो उसके दुख परेशानी गुरु जी जरूर दूर करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। एक सत्संग सुन अभी आया शाम को मेरे पास, पुत्र तेरे पति और तुझ पे जादू टोना करने वाली तेरे पति की भाभी है, वो तेरा बुरा चाहती है।
तेरे बच्चों की तरक्की को भी बंधवा रखी है, पर अब उसका किया उसी पर पलटवार कर दिया है मैंने। अब कोई जादू टोना तुझे छू भी नहीं पाएगा। जल्द से जल्द सत्संग सुनो, कष्ट कटवा। पुत्र फटाफट सत्संग सुन, ताकि तेरे शत्रुओं पर मैं पलटवार शुरू हो कर सकूं। सत्संग तेरे लिए ही है पुत्र। शुक्राना गुरु जी ये सत्संग सुनाने का। ये सत्संग मैंने पूरा सुना। इसमें आंटी जी बता रही थी कि जब से वो शादी होकर अपने ससुराल आई थी, तब से ही उनके ससुराल में जो उनकी भाभी थी, उन्होंने आते ही उन पे वशीकरण सब कुछ करवा रखा था। तो वो जैसा बोलती थी वैसे ही करती थी। तो इसी तरह मेरे ससुराल में भी जब से मैं आई, तब से ही इनकी उस टाइम बड़ी भाभी, मतलब इनकी 3 भाभियाँ हैं। सबसे बड़े भाई की वो तो मेरे पे करते करते 12 साल उसने करा। बहुत कोशिश करी उसने अपने हिसाब से चलाने की मुझे, मगर मैं नहीं चल पाई, क्योंकि मुझ पे असर ही नहीं हो पाया था उस टाइम तक। तो उसके बाद वो करते करते बहुत कष्ट तो बहुत दिए थे, मगर मैं पूजा पाठ नहीं छोड़ी थी। मैंने हमेशा पूजा पाठ करती थी, भोले बाबा की पूजा और हनुमान चालीसा हमेशा करती थी मैं शादी के बाद। तो उससे उससे मेरा बचाव हो रहा था। वो जितना भी कर रही थी, कर नहीं पा रही थी, हम चारों पे कर रही थी वो। पहले बच्चे को छोड़ रखा था, मगर बेटे के पीछे बहुत बुरी तरह शुरू से ही पड़ी हुई थी कि बेटे को ख़त्म कर दो इसके, कि मेरे बच्चों की तरफ देखे, क्योंकि इनकी सरकारी नौकरी थी। तो इस वजह से वो यही चाहती है कि ये मर जाए और इसके बच्चे भी मर जाएं, मेरे बच्चों को देखे ये। तो इस वजह से उसने 12 साल करवाया, और करने के बाद उसी के गुरुजी ने, भोले बाबा ने मेरे सामने उसकी मौत कराई। मतलब वो इतनी बुरी तरह, बहुत बुरी मौत मरी। उसे बच्चेदानी का कैंसर था, बहुत तड़प तड़प के सड़ सड़ के मरी। ये सोच लो कि 2 दिन और 2-4 दिन और तो कीड़े पड़ गए थे उसके शरीर में, इतनी बुरी मौत मरी थी। वो बड़ी भाभी थी। उसके बाद 2 भाभियाँ और हैं, एक इनसे बड़ी और एक इनके छोटे भाई की बीवी। वो भी उसके जाने के बाद वो एक्टिव हो गई, वो भी करने लग गई। मतलब शुरू से ही कर रहे थे, मेरे सास ससुर पे कर रहे थे, हमारे पे नहीं कर रहे थे, मगर बाद में वो भी हमारे पीछे पड़ गए। और वो तो देवर देवरानी, वो भी उनकी भाभी लगी, छोटी भाभी, वो भी कर रही थी। मतलब 3-3 औरत एक्टिव थी इस घर में हमारे पीछे, जब से मैं शादी होके आई थी। 23 साल हो चुके, 24वां साल चल रहा है मेरे को। तो जब से आई हूँ तब से ब्लैक मैजिक, जादू टोना, इन्हीं सब में मैं फंसी रही। बहुत जगह मैंने दिखाया, बहुत पंडित के भी गई, माता के मंदिर में भी गई, वहाँ पर एक लेडीज देखती थी, उनसे भी दिखाया। तो हम वही है, थोड़ा सा बचाव होता था। अब विश्वास करते थे तभी थोड़ा सा वो बचाव लगता था, मगर वो बचाव हो नहीं रहा था। फिर एक तांत्रिक भी थे, जान पहचान के ही थे वो, दूर के जान पहचान में थे। तो उनके पास जाने लगे, उनके अंदर भी लालच आ गई कि ये बार बार ऐसे, बार बार, क्या पता वही छोड़ते थे। तो गुरु जी ने सत्संग में एक सुनवाया था कि वो जिस तांत्रिक के पास तू जाती थी, वो भी तुम्हारे पे वार कर रहा है, ताकि तुम उसके पास जाओ, क्योंकि उनका धंधा यही होता है। ठीक करा, सामने ठीक कर दिया, फिर पीछे से फेंक दिया, कर करके फिर सामने से करा, फिर ऐसे ऐसे ही परेशान हो रहे थे, कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा था। तो 2024 में मार्च में गुरुजी ने अपने से जोड़ा, यूट्यूब में मैसेज दिखाया, अपने से जोड़ा। और जब से गुरुजी ने मेरे पे जाकर हाथ पकड़ा है, तब से सारे कष्ट धीरे धीरे, इतने बड़े बड़े कष्ट आए हैं, पर गुरुजी ने इतने आराम से, बहुत आराम से निकाला हमें वहाँ से। परेशानी आती थी, पता नहीं चलता था कब चली गई, आई और गई। तो गुरुजी वो तब भी कर रहे थे। एक तो चली गई और एक और है। इनका भाई तो नहीं है इस दुनिया में, मगर वो उसकी बीवी है, और अपनी प्रॉपर्टी जितना उसके हिस्से में है सब बेच करके खा गई वो। अपने बच्चों की गार्जियन बनी हुई थी, 3 बच्चों की, 2 बेटा 1 बेटी है, उस पर भी सब बेच करके खा गई वो। और अब कुछ भी नहीं बचा। किराए पे 2014 से वो किराए पे थी। अब वो किराए पे रहते रहते, अब ये हमारे से कांटेक्ट अंकल जी के पे कुछ करवाया इसने फ़ोटो के ज़रिए, और वो करवा के फिर इनको कांटेक्ट कर रही थी, फ़ोन कर करके, तुम आओ, तुम मेरे से मिलना, ऐसे ऐसे मेरे को बात करनी है, कुछ ज़रूरी बात करनी है। ऐसे कर करके इन्होंने जाके मिल लिया था। इन्हें भी नहीं पता था ये, वो इन पे वशीकरण कर चुकी थी। तभी उसकी बात इन्होंने सुन ली। ये गए वहाँ पर, उसने बुलाया, और वो तो षड्यंत्र करके बैठी हुई थी कि इन्हें करूँ, इनके आगे पीछे लगूँ और इनकी प्रॉपर्टी में बैठ जाऊँ। तो वही हुआ। हमने तो नहीं, को हमारे पीछे बहुत लगी, हमने पीछे हटा लिया था उससे, मगर मेरे देवर और उसने, उन दोनों ने साठ गांठ कर ली, क्योंकि दोनों ही हमारा बुरा चाहते थे। दोनों ने साठ गांठ करके, और देवर ने वहाँ रातों रात मेरा मीटर हटा दिया, मेरे किराएदारों को हटा दिया, एक ही 2 रात में। हम वहाँ नहीं थे, हम बाहर थे, हम बाहर रहते हैं, और देहरादून में घर था। किराएदार रखे हुए थे मेरे 2 जगह पे। एक जगह पे
इसने रातों रात किराएदार हटे, हमारा मीटर हटा दिया वहाँ से, अपना मीटर गाड़ के, और पुलिस वालों को पैसे खिला रखे थे। हम जब गए यहाँ से, हमें पता चला कि हाँ वहाँ पर ऐसे ऐसे कब्जा कर रहे हैं, तो हम गए, पुलिस वालों को पैसे खिला रखे थे उन्होंने हमें पकड़, हमें ही उल्टा हमारे खिलाफ वो चालान काटने के लिए कह रहे थे, तो चालान कर दिया था हमारा। फिर हमने 6 महीने, वही पाबंदी जो लग जाती है वो हुआ। फिर हमने जमानत कराई, जमानत हस्बैंड वाइफ दोनों को चालान काट दिया था। वो चालान करा के किसी तरह हम बच के वहाँ से आए। तारीख हम 6 महीने तारीख ली, जब वो चालान पूरा हो गया उसके बाद फिर, तब तक वो इतना षड्यंत्र कर चुके थे क्योंकि वहीं रहते हैं। वो वहाँ पर जाके दोनों ने अपना अपना सामान डाल लिया, एक 2 कमरे में एक ने डाला और एक कमरे में एक ने डाला। उसके बाद दोनों बैठे रहे, दोनों में खूब भाईचारा होता रहा, दोनों एक दूसरे का साथ देते रहे। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, दोनों की वाइफ, वो जो इसकी देवर की बीवी और वो जो इनकी भाभी है, वो लड़ने लगे। और संगत जी ये बताना भूल गई कि उसने दूसरी शादी करके, वो तो उसका दूसरा हस्बैंड भी इसके साथ हमारे ही प्लॉट में बैठा हुआ है। उसको भी इसके घर वालों ने निकाल दिया था उसके घर से जब उससे शादी करी। तो वो बैठे और लड़ाई हो गई उनकी आपस में, लड़ाई तनातनी हुई, लड़ाई हुई, इसने उसे मार के भगा दिया और इतने 8-10 लोगों को बुला के पिटवा दिया उसे। उसकी बीवी भी निकल गई। अब उनकी हिम्मत नहीं बढ़ रही है कि उस प्लॉट में जाके बैठ जाए। वो औरत घेरे पड़ी है क्योंकि वो बदमाशों का साथ लिया अपने मायके से, अपने भाई माँ बाप, वो गढ़वालन है, गढ़वालन। तो वो तंत्र मंत्र पहाड़ का जादू टोना करवा के ला रही है बार बार। मेरे प्लॉट में भी करके डाला कि घुस के बैठ जाऊँ, वो घुस के बैठ गई। मेरे देवर की वजह से घुस के बैठी, वो नहीं तो हिम्मत नहीं थी उसकी जो घुस के बैठ जाए दूसरे प्लॉट में। अब वो बैठी हुई है, गुरु जी, समझ जी, वो वहाँ पर बैठी हुई है और हमारे, मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे तंत्र मंत्र मारन क्रिया ये सब भी कर रही है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तो हम उसका केस मैंने डाल रखा है देवर के खिलाफ क्योंकि उसने ही कब्जा करवाया था, उसी के खिलाफ डाल रखा है। कोर्ट केस चलते चलते अब 2 साल होने वाले हैं। इसमें गुरु जी के सामने अरदास लगाए थे, गुरु जी इसमें कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही, आप देखिए इसका क्या हो रहा क्या नहीं। आप ही जज हो, आप ही वकील हो, आप इस कोर्ट केस को आगे बढ़ाइए और मेरे हक में फैसला सुनवाई जल्दी से जल्दी, ताकि वो औरत वहाँ से हट सके और अपनी तंत्र मंत्र ये टोटके जो कर रही है बेफालतू में, वो अब वहाँ इस प्लॉट से निकालेंगे तो वो बेघर है बिल्कुल, धक्के खाएगी फिर किराए में इधर उधर। उसने यही साजिश सोची कि इनके, ये तो डरा धमका दूंगी, इन पे कर के मार दूंगी ना, अब ये प्लॉट मेरा हो जाएगा, मेरे को किराया नहीं देना पड़ेगा, आराम से ठाठ से रहूंगी। तो गुरु जी से हटाइए उस औरत को, उसके गिरने की सजा दीजिए। हमने कुछ नहीं उसका बिगाड़ा, वो बेफालतू में हम परेशान कर रही है, साथ में देवर देवरानी भी मिलके, ये सब के सब और कुछ बाहर के लोग भी हैं उनके साथ। ये सारे के सारे इतने तगड़ी तगड़ी मारन क्रिया, कोई बंगाल का जादू, कोई पहाड़ का जादू, कोई कहीं का जादू कर रहा गुरु जी। मेरे बच्चों को बेफिजूल में, दोनों बच्चों को बेफिजूल में परेशान कर रखा है। दोनों के तरक्की बांधी हुई है, दोनों की पढ़ाई लिखाई बांधी। बेटी की पढ़ाई में भी बहुत अड़चन आई, बहुत। गुरु जी की कृपा से वो कोर्स करवा रहे हैं, नहीं तो इन्होंने तो बिल्कुल इसकी पढ़ाई ऐसे ठप करवा दी थी। अब बेटे की भी वही कर रहे हैं, अब बेटे की बारी आई तो उस पर भी वही सब करा जा रहा है। गुरु जी सब ठीक कीजिए, इन दोनों की पढ़ाई में जो भी बंधन डाला हुआ है, जो भी अड़चन डाली हुई है वो सब दूर कीजिए, बंधन खोलिए गुरु जी, बुद्धि का बंधन खोलिए, पढ़ाई लिखाई का, करियर का बंधन खोलिए, शरीर का बंधन खोलिए। इनके जो भी, इनके शरीर में बुद्धि में जो भी करा है वो सब दूर कीजिए, इनको सही राह दिखाइए, सही मार्ग दिखाइए, सही मार्ग पे चलें, बुरी संगत से दूर रहें। क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ कर रखा कि ये बस गलत संगत में ही जाएं और गलत मोबाइल चलाते रहें, अपना ध्यान ना दें, खाने पीने पे भी ध्यान ना दें, सब ये सब कर रखा है गुरु जी। तो बेटा पढ़ाई करने अब जा रखा है देहरादून, उसके अंग संग रहिए, उसकी रक्षा कीजिए, उसके आसपास में जो भी बुरी संगत या कुछ भी है उससे उन्हें दूर कीजिए। और जो भी आसपास बच्चे हैं उनके साथ रूममेट और साथ में रह रहे हैं उनकी बुद्धि शुद्ध कीजिए। बेटी के साथ भी जो भी गलत संगत के बच्चे हैं उन्हें दूर कीजिए। और जो भी बेटी से मतलब अंदर अंदर जलन रखते हैं उनकी बुद्धि शुद्ध कीजिए, उनकी जलन अंदर अंदर से दूर कीजिए। पढ़ाई लिखाई करने जा रहे हो, एक दूसरे में जलन हो ही जाती है एक दूसरे बच्चे को देख के कि हमसे अच्छा क्यों कर रहा है। तो गुरु जी सब सही करिए, सब ठीक करिए। और इस सत्संग में सुनाया था भी कि तेरा नज़र दोष है, जो नज़र दोष, काली नज़र का दोष, वो भी सब समाप्त होगा, कोई बुरी नज़र नहीं रहेगी। तेरे तुम पति पत्नी पे जो भी किया कराया है तुम दोनों को अलग करने के लिए, कि लड़ाई झगड़ा करके अलग हो जाए, एक दूसरे की सुनो ना, तो तुम दोनों का रिश्ता मैंने ब्लेस कर दिया है, तुम दोनों साथ मिल के रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो। और वो जो भी करेंगे उन पे ही पलटवार जाएगा, कुछ भी करेंगे। तो गुरु जी अपना आशीर्वाद, अपनी मेहर मेरे परिवार पे बनाए रखिए और जल्दी से जल्दी कोर्ट केस का भी निपटारा करवाइए। मेरे बच्चों की पढ़ाई में भी कोई अड़चन ना आए, सब बंधन खोलिए। हमारी लक्ष्मी में भी करा हुआ बंधन खोलिए।
और एक और बस टेलीपैथी मैसेज आया था कि तुझसे कोई दिव्य शक्ति रूठी हुई है। तो वो मेरी काली माता हैं, घर की काली माता है। जो भी हमसे, मेरे परिवार से, मेरे बच्चे से, किसी से भी गलती हुई हो, हमें क्षमा करना। हमसे जो भी अपराध हुआ है, भूल चूक हो गई हो, उसे क्षमा कीजिएगा। क्योंकि इस परिवार में जेठानी के जेठानी का बेटा है, भतीजा, उसकी शादी की इनकी कुछ पूजा काली माँ की रुकी हुई है, और बेटा हुआ था उसका, उसकी भी रुकी हुई है। तो गुरु जी हमारे को दंड मत माता काली दंड मत दीजिए। माता रानी उनके हाथ में खुद बरकत देना, ताकि वो उस पूजा को सही से कर पाएँ। उनके हाथ में पैसे ही नहीं आते, खाने को ही नहीं हो पाता, तो वो ये सब क्या कर पाएंगे। तो उनकी भी बरकत दो, ताकि वो इस पूजा को जल्दी से जल्दी निपटाएं ठीक ठाक से। और उन तीनों पे भी किया कराया, जो भी मेरे देवर देवरानी और वो पहाड़ वाली है जेठानी, तो इन सबको इनके किए की सजा दीजिए। इनको कभी माफ़ करना गुरु जी। इनको सख्त से सख्त दंड देना, ताकि मैं इन सबको भुगतते हुए देखूं जो जो हम पे करा। पिछले पहले तो जेठानी ने कहा, फिर दूसरी जेठानी आई, उसे भी करते करते कम से कम 20-22 साल हो गए। और देवरानी आई, उसे भी कर कम से कम 18 साल हो गए यहाँ पर आए हुए। तो ये सब अपनी अपनी जगह हमारे पे लगी पड़ी हैं, बस जलन की वजह से, कि हमसे अच्छा रह रहे, हमसे अच्छा खा रहे, हमसे अच्छा पहन रहे। ये हमसे आगे बढ़ जाएंगे, इनके बच्चे पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं है। उन्होंने 10th भी ठीक से नहीं पास करी है। और जेठानी के बच्चे भी आवारा निकले हुए हैं, लड़की भी आवारा निकली हुई है, और लड़के भी, देवरानी के भी दोनों। तो उनसे हमारे दोनों बच्चों को देख के बर्दाश्त नहीं होता कि इनके बच्चे कैसे सही निकल गए। तो इस वजह से वो उल्टा उल्टा कर करके इनको बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं गुरु जी। तो उनकी साजिश को फील करिए, दोनों बच्चों को सही रखिए, पहले जैसे थे वैसे ही हो जाएं। और अच्छी बुद्धि, इतनी तेज बुद्धि करिएगा दोनों की, खूब पढ़ाई में खूब अच्छे से ध्यान लगाए। और कॉलेज में भी जो भी प्रिंसिपल, टीचर, स्टाफ, जो भी, सबकी बुद्धि शुद्धि करिएगा, ताकि अच्छा अच्छा पढ़ाएं। उधर बेटे के भी कॉलेज में भी टीचर इतना अच्छा समझाएं कि सब समझ में वहीं आ जाए, उनको दिक्कत ना हो कुछ भी पढ़ाई लिखाई में। सारा स्टाफ, सारा कॉलेज इनको मतलब अच्छे से ट्रीट करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सारी संगत जी के भी बच्चों की रक्षा कीजिएगा, जो जो बच्चे पढ़ाई करने गए हैं। सारी संगत जी जो जो इस मुसीबत परेशानी से तो झेल रहे हैं, जैसे हमारे पे हो रहा है कष्ट, तो सबकी परेशानी ख़त्म करिए गुरु जी, सब ठीक करिए, सबको बरकत दीजिए, सबको सुख समृद्धि दीजिए, सबको निरोगी काया दीजिए, सबकी बच्चों की बुद्धि सही करिए। मोबाइल चलाना बंद करें, ज़्यादा ही मोबाइल चला रहे हैं गुरु जी। कुछ ऐसा करिए कि मोबाइल फालतू ना चलाएं, पढ़ाई लिखाई करें। सॉरी संगत जी, क्योंकि कोरोना टाइम से बच्चे इतना ज़्यादा मोबाइल में हो गए हैं कि छोटे से लेके बड़ा तक सब मोबाइल, बहुत ज़्यादा मोबाइल चला रहे हैं। उससे इनकी आंखें भी ख़राब हो रही हैं, बुद्धि भी ख़राब हो रही है। पता नहीं क्या क्या वीडियो देख रहे हैं, जो देखना वो नहीं देख रहे गुरु जी, ये कुछ और ही देख रहे हैं। टाइम बहुत बर्बाद होता है इसमें गुरु जी। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, पता नहीं क्या क्या गेम। ये मोबाइल गेम तो इतना बेकार है गुरु जी, ये मोबाइल भी गेम हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दीजिए। सारे बच्चों के भविष्य बर्बाद हो रहा है गुरु जी। ये मोबाइल गेम बिल्कुल बंद करवा दीजिए। बाहर जो कंपनी गेम लॉन्च करती है ना, इनको बिल्कुल ठप कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे और आपने बोला था अपने पति की तरफ से, अपने पति की तरफ से एक अर्जी लगा दे। तो उनकी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी बेटी की तरफ से भी शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरे बेटे की तरफ से भी गुरु जी को अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरी तरफ से भी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। अरबों करोड़ों बार शुक्राना। सब पे मेहर बनाए रखना गुरु जी। आप सब पे सब करते हैं। हम लोग जितना परेशान रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, हमेशा आप यही बोलते हैं कि तो परेशान मत होया कर, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना तेरे साथ। तो इतनी पॉजिटिविटी मिलती है गुरु जी। सब आप इतने बड़े बड़े कष्टों को इतने आसानी से दूर कर देते हैं। सारी संगत जी पे अपनी मेहर बनाए रखिएगा। और आप ये कहते हैं सब्र रखो, तो सब्र दीजिए गुरु जी। सारी संगत जी को सब्र दीजिए, धैर्य दीजिए, और ये सब्र रखो। जब तुम्हारा टाइम आएगा तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगा सब कुछ। और सही समय आने पर ही गुरु जी देते हैं। जब तक हमारा सही समय नहीं आ जाता गुरु जी, तब तक नहीं देते हैं। और जब देते हैं तो एकदम सब कुछ सही हो जाता है, सब ठीक हो जाता है गुरु जी। मेरे से कुछ गलती हो गई हो संगत जी तो मुझे माफ़ करना। अब
सत्संग का यहीं पर विराम दूंगी और मंत्र जाप करके और संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी जी को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कोलकाता से रेखा अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में लेके आई हूँ और महामंत्र के साथ मैं अपना गुरु मंत्र शेयर कर रही हूँ और शुक्राना सत्संग शेयर करी हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मंत्र जो है ये एक अमृत है जिसके ये 7 बार जपने से, और जो जहाँ भी आप हाथ लगा के 7 बार जपिए, देखिए वो दर्द हो कुछ भी हो छूमंतर हो जाता है, बुखार हो वेदना हो कुछ भी। ये अमृत है, अमृत। और एक अमृत जल है जो लोटा में जो ब्लेस करते हैं, अमृत जल। और ये अमृत मंत्र, इसको महामंत्र बोला जाता है। संगत जी, ये मंत्र से मैंने बहुत सा चमत्कार हुआ है मेरे साथ। मैं 2-3 दिन पहले का बात बोल रही हूँ, नहीं कल रात का ही बात बोल रही हूँ। मेरा पैर में वो जैसे ज़्यादा चलने के बाद वो दर्द नहीं हो जाता, टटोनी टाइप का वो हो गया था। तो उस गुरु जी तो पल पल हम लोग को जितना वो संगत है, गुरु भाई बहन है, सब ऊपर नज़र रखते हैं कौन क्या कर रहा है। उनसे कोई चीज़ छिपी नहीं है, वो सब जानते सब देखते हैं। मेरा पैर में भी दर्द हो रहा था खूब, तो मैंने वो मंत्र जाप किया और मैंने मुक्का मारा गुरु जी के सामने ही। मैं संध्या करके उसके बाद मैंने मुक्का मारा। फिर घर में नीचे जाके मंत्र 7 बार जपा, उसको पूरा सहलाया और फिर धीरे धीरे देखते हैं दर्द पूरा ख़त्म हो गया। दर्द के फिर याद भी नहीं था कि दर्द था मेरा, ना तो पहले मेरा इतना दर्द होता था ना संगत जी। मैंने वो जो रस्सी होता है ना, उससे मैंने पैर बांध के रखती थी, इतना दर्द होता था। अब तो ये चमत्कारी ये जादुई मंत्र जो है, जो जप लिया वो सारा मैंने गुरु जी को पा लिया। मैंने ये चमत्कारी मंत्र हम लोग को मिल गया है। संगत जी, ये तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरु जी हम लोग के ये चमत्कारी मंत्र मुझे दिए हैं, हम सभी गुरु भाई बहन को दिए हैं। इससे बहुत चीज़ का भला होता है। एक बार और मैं बता रही हूँ, मेरा बेटा भी थोड़ा सा पी लिया था दोस्ती यारी में, तो वो मैंने वो अब बहुत चिल्ला मिल्ली कर रहा था, धक्का मुक्की थोड़ा सा ज़्यादा ही नशा में हो गया था। लेकिन पीता नहीं है वो भला, वो दोस्त यारी के चक्कर में वो कुछ था, शायद कोई पार्टी था, तो उसमें इसके लिए पी लिया था। और उसके बाद घर में वो एक लड़का से दोस्ती यारी से मारपीट करने लग गया। इससे हमको इतना, मैं गुरुजी के पास आके बोली, गुरुजी ये क्या हो गया। मैं सत्संग नहीं सुनी थी। उसके बाद मैं गुरुजी को दौड़ के आई, मैं गुरुजी के पास आके गुरुजी को बोली, अगर सत्संग नहीं सुनी माफ़ कर दीजिए। मैंने चंदन प्रसाद लिया और 7 बार यही महामंत्र और गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन प्रसाद और ये मंत्र मैंने जब 7 बार जपा, उसका माथा में लगाए, तब उसका तुरंत लगता है नशा उतर गया। इतना मैंने चुप शांत हो गया। ये हम बोले ना, ये मेरा अनुभव है, मैंने पूरा महसूस किया। मैं जानती हूँ मेरे लिए मेरे के अमृत के समान है गुरुजी। ये चमत्कारी मंत्र आप मुझे देकर धन्य कर दिया। ये मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा उपहार दिया आपने। शुक्राना 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 गुरुजी। और एक बात है संगत जी, मेरा पति तो जानबे करते हैं, वो बोलता है कुछ कर देता है, बुद्धि बंधन कर दिया। तो मैंने रोज़ जब ऑफिस जाते हैं रोज़ तिलक करती हूँ और ओम लिखती हूँ। ऐसे करते करते 15-20 दिन, 1 महीना दिन से मैं उनका माथे पर सूखा हाथ से ओम लिखती हूँ और चंदन तिलक करती हूँ। इससे गुरु संगत जी मैं क्या बोले, बहुत फ़र्क हो गया। ये पहली वाला जैसा
मेरा पति बन गया। मेरा अब सब बातें को सुनते हैं, हर बात। और पहले जैसा न झगड़ा न झांटी, एकदम शांत खुश मिजाज और थोड़ा सा रोमांटिक टाइप का, इस टाइप का मेरे गुरुजी ने बना दिया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। शायद हम लोग के लाइफ से ये मैंने कि ये रोमांटिक टाइप हट ही गया था। तो गुरुजी सब आपका कृपा, हंस रहे गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूँ कम है गुरुजी। मैं अपनी वाणी को गुरु के चरणों में रखते हुए नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। और सुमन जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा ये शुक्राना सत्संग ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, सुमन आंटी जी, जय गुरु जी सभी संगत परिवार को। गुरु जी, आज जो मेरा सत्संग है बहुत ब्लेसिंग सत्संग है और बहुत गुरु जी की बढ़ियाई है। मैं सभी संगत परिवार को बताना चाहूँगी और सुमन आंटी जी आपको भी बताना चाहूँगी। पहले गुरु जी के चरणों में अपना प्रणाम। और आज का जो शुक्राना मेरे पति अंकल, मेरे जीजा अंकल की तरफ से है। सुमन आंटी जी, मुझे नहीं पता कि मेरे पति के ऊपर कौन सा कष्ट था, मेरे जीजा के ऊपर कौन सा कष्ट था। मेरे गुरु पिता परमात्मा ने मेरे हस्बैंड को सुबह सपना दिखाया। उस सपने में उन्होंने इतना बड़ा कष्ट काटा। मैं परमपिता परमात्मा आपका शुक्राना करती हूँ। पति अंकल की तरफ से शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना। हे परमपिता, मैं शुक्राना करना चाहती हूँ, पर पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी होती है, मुझसे हो नहीं पाता। और जब मेरा सत्संग शेयर नहीं होता, मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। पर मुझे पता है कि सुमन आंटी मेरे सत्संग शेयर करती हैं, पर इतने सारे सत्संग होने के बाद वो नहीं कर पाती। गुरु पिता हमें हर पल, हर टाइम संभाले हुए हैं। कोई भी हमारे साथ कुछ भी करे, पर हमारे गुरु जी की जब तक हाथ हमारे सर पे, हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता। गुरु जी, आज पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना। और मेरा तो शुक्राना बहुत ही ज़्यादा है, मेरे पिता बहुत ही शुक्राना है। आपका भी शुक्राना सुमन आंटी जी। प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज मेरे गुरु जी ने मुझे जीवन का बहुत बड़ा सुख दिया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। बाबा गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख टन टन कोटम कोट शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा, मैं आपकी बेटी संध्या वेले का शुक्राना सत्संग के शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख टन टन कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आपको भी जय गुरु जी, सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी। मैं अपना ये वाला सत्संग शेयर कर रही हूँ कि गुरुपा का जब जब मैसेज आता है कि तेरे पे संकट है तो सत्संग सुन और कष्ट कटवा, तो पहले तो मैं ये सब नहीं समझती थी सत्संग सुनने से कैसे कष्ट कटते हैं, लेकिन ये सच है संगत जी, हम जितने सत्संग सुनते हैं उतने ही हमारे कष्ट कटते हैं। शुक्राना गुरुपा। ये मेरे गुरुपा का ही चमत्कार है कि सिर्फ सत्संग सुनते ही वो हमारे कष्ट काट देते हैं। मेरे पे इतनी बड़ी बड़ी विपत्ता आने वाली थी, मुझे शॉक लगने का खतरा था, मुझे बहुत सारी बीमारी का खतरा था, जो भी था, लेकिन गुरुपा के सत्संग सुनते सुनते वो सारे कट गए। शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा का चमत्कार एक मैं ये बताना चाहती हूँ। आधी रात को पता नहीं क्यों मुझे क्या हो जाता है, मुझे नहीं पता। वो ऐसी चीज़ जो मुझे महसूस होती है कि कोई मेरे आसपास है, मैं डरती भी हूँ और गुरुपा का शुक्राना भी करती हूँ। फिर दूसरे ही दिन मुझे टेलीपैथी थ्रू ये मैसेज आता है कि तू डरिया ना कर, तो फिक्र ना किया कर, तुझे जो परछाई दिख रही है वो मैं ही हूँ। शुक्राना गुरुपा, मैं तेरे अंग सहाय, तेरा रक्षक करके तेरी रक्षा कर रहा हूँ, रक्षक बन के तेरी रक्षा कर रहा हूँ। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटम को शुक्राना। और मैं मन ही मन गुरुपा का मंत्र जाप करती रहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मंत्र मेरे चालू ही रहते हैं। और मैं तो गुरुपा का ये भी करना चाहूँगी, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्वदा भला। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। संगत जी, गुरुपा का जितना मंत्र जाप किया जाए उतना ही अपने तरक्की के रास्ते खुलते जाते हैं, अपने पे ब्लैक मैजिक होने से बचे जाते हैं, हर तरह से पॉजिटिविटी घर में हो जाती है। तो शुक्राना है गुरुपा का। और गुरुपा का मुझे बार बार ये भी मैसेज आया था कि 3 दिन तेरे पे बहुत भारी, तू संभाल लिया कर, मेरा आदेश मान।
तो गुरुपा मैं तो आपका हर वेला आदेश मानती हूँ और मेरे पे कितने भी दिन भारी रहने दो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुपा का जब से सर पे मेरा हाथ सबसे जब से मेरे गुरुपा का हाथ मेरे सर पे है, मुझे किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे गुरुपा जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। जय गुरु जी। सुबह आंटी, आपके मैसेज जब शेयर होना बंद हो गए थे तो मुझे बहुत बुरा लगा था, मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, क्योंकि मैं आपके चैनल पे ही ज़्यादा करके मैसेज सेंड करती हूँ। और अब जब आपका चैनल फिर से खुल गया है तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम लख लख धन धन शुक्राना, कोटम को शुक्राना गुरुपा। मेरे पति अंकल को, मुझे, मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना। हमारे पे जो मारण क्रिया कर रहे हैं उनको उनकी ही करनी रिटर्न पहुंचाने का शुक्राना। हर तरह से मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा। मेरे ऑफिस का हर एक काम ब्लेस करने का शुक्राना। हर एक पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना, हर पल शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम लख लख दो धन कोटम कोट शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा साथ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरु जी चरण दुख हरण। गुरु जी चरण क्या बोलते हैं, दुख हरण। गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आपको जय गुरु जी, और सुमन आंटी आपको ढेर सारा प्यार भरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये शुक्राना सत्संग है संगत जी, गुरुपा की हम बेटी बोल रहे हैं, और ये शुक्राना सत्संग स्पेशली गुरुपा के नाती की तरफ से है, गुरुपा के चरणों में। क्योंकि कल भी एक सत्संग सुने थे जिसका हेडलाइन तो याद नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो संगत जी थी वो अपने बेटे के बारे में ही बोल रही थी कि उनका बेटा ना ठीक से खाना खाता है, ना ठीक से पढ़ाई करता है, और गुरुपा बार बार उनको मैसेज भी कर रहे थे कि संगति खराब है बेटे की, और उसको पढ़ाई का भी दिल नहीं करता था, और मतलब कि चिड़चिड़ा भी था, और उसको गुस्सा भी बहुत आता था, और सेम और वो अरदास करती थी मतलब कि सत्संग में कल जो हम सुने थे कि गुरुपा आप ही उसके ऊपर जो भी नेगेटिविटी है, या जो भी साया, या जो भी बुरा चीज़ है, जो भी किया कराया है, जो भी कुछ फैलाया गया, षड्यंत्र किया गया, या जो भी मतलब कि काला जादू ये सब कुछ भी करा हुआ है, तो आप सब कुछ उसके ऊपर से हटाइए और उसको बिल्कुल सही करिए अपने नाती को। तो और यही बोल रही थी कि आप संगत सब भी अरदास करिएगा मेरे बेटे के लिए, और वो भी कॉलेज के लायक था। सत्संग के अंदर जो बेटा के बारे में बोल रही थी, और गुरुपा का जो नाती है मतलब मेरा बेटा, वो भी कॉलेज के ही क्लास में भी पढ़ रहा है। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कल आप इस तरह से सुनवा करके सत्संग में अपने नाती का जो भी कष्ट होगा, या जो भी निगेटिविटी होगी, या जो भी गलत क्रियाएं करके कुछ भेजा गया है, या कुछ भी है, कुछ भी गुरुपा, वो तो हम लोग नहीं जानते, कोई भी संगत रियल में बिल्कुल ऐसा तो नहीं जान सकती जैसा आप जानते हैं। तो आप ही सब कुछ सही करिएगा गुरुपा, आपके चरणों में समर्पित है गुरुपा पूरा परिवार। और एक सत्संग आज आज का बता रहे हैं संगत जी, छोटा सा है, उसमें था कि हेडलाइन था आज का कि कल तेरे बेटे का मैंने एक्सरे किया था, और पूरे शरीर का, और उसके शरीर में कुछ कमी दिखाई दे रही थी, ये सत्संग सुन वरना मुंडे नूर रोना पड़ेगा, इस तरह था। तो वो सत्संग सुने, तो उसमें उसमें जो संगत जी थी वो बोल रही थी कि उनको एक इवेंट में जाना था अपनी बेटी के साथ और अपने हस्बैंड अंकल के साथ। तो उनकी बेटी को पैर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ चोट लग गया था, जिसके कारण वो नहीं जा पाई। तो कोई बड़ा कष्ट गुरुपा पैर में चोट लगवा के उनकी बेटी का काटे थे। और आगे वो सत्संग में था कि जिस इवेंट में उनको जाना था, उसी इवेंट में कोई संगत जी थी जिनको जो नाच रही थी, डांस कर रही थी सत्संग के अंदर सॉरी गुरुपा, सॉरी सुमन आंटी, सॉरी संगत जी, सत्संग के अंदर वो नाच रही थी, तो उनको वो गिर गई नाचते नाचते, और उनके सिर के बल गिरी वो बेचारी, और उनको कमर में और सिर में बहुत चोट लगा। और उसके बाद उनका सिटी स्कैन हुआ, लेकिन भगवान की कृपा से, गुरुपा की कृपा से उनका सिटी स्कैन पॉजिटिव आया, कुछ नहीं निकला। और इत्तेफाक बोलिए या चमत्कार बोलिए या गुरुपा की लीला बोलिए, जिस समय हम ये सुन रहे थे उस समय, ठीक उसी समय मेरा बेटा शाम को 5 साढ़े 5 बजे सिटी स्कैन के लिए अंदर गया था, आज के दिन, मतलब अभी जिस टाइम हम ये सुन रहे थे सेम चीज उसके साथ होना था। क्योंकि सिटी स्कैन का उसका सुमन आंटी कल का दिया हुआ था डॉक्टर के पास, लेकिन कल वो नहीं जा सका किसी कारण, और आज गए उसके हस्बैंड, सॉरी सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, सॉरी सुमन आंटी, आज गए मेरे हस्बैंड अंकल उसको लेके
तो आज उस समय उसका सिटी स्कैन जिस टाइम हो रहा था शाम 5:30 बजे, उसी टाइम ये सत्संग हम सुन रहे थे, ठीक उसी समय। तो ये चमत्कार ही हम तो बोलेंगे गुरुपा का। गुरुपा अपनी बेटी हर समय मांगते रहती है चमत्कार दिखाइए, तो गुरुपा हर समय प्रेज़ेंस अपना चमत्कार, अपनी लीला करते ही रहते हैं। तो हम लोग तो शिव जी के भक्त हैं ही, महाशिव के भक्त हैं, तो शिव जी तो अपना चमत्कार दिखाएँगे ही। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इस तरह से सत्संग सुनवा करके जो भी कष्ट है या जो भी कुछ है वो काटने के लिए और छोटे में काटने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब हम अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करते हैं संगत जी, और गुरुपा का दिव्य महामंत्र फिर से बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पूरे संगत को, पूरे संगत परिवार को, पूरे संगत परिवार के बच्चों को, सबको, पूरे परिवार को बहुत-बहुत खुशियाँ ब्लेस्ड करिएगा गुरुपा, और सुमन आंटी की पूरी फैमिली को बहुत आशीर्वाद दीजिएगा गुरुपा। खूब फले-फूलें, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ें, उनका जो यूट्यूब में आने का उनका बटन पाने का सपना है वो सच हो जाए जल्दी। और गुरुपा क्या बोलते हैं, आपके चरणों के ऊपर अपने सर को स्पर्श करके पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला मांगू, सब पर कृपा करिएगा भगवान, यही मांगू, और अपना भी सेहत का बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। शुक्राना ये है संगत जी, एक हफ्ता पहले की बात है, ड्राइवर के साथ मेरी फैमिली अपनी गाड़ी में जा रहे थे, तो रास्ते में संगत जी 3 बार एक्सीडेंट होते हुए बचा है। गुरु जी का आपका लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी मैसेज कई आ रहे थे, सत्संग के टाइटल्स आ रहे थे कि तुम्हारे परिवार पे, तुम्हारे पे, बेटे पे हादसा होने का संकट है। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, आपने अंग संग्रह के सबकी रक्षा की है। और संगत जी दूसरा शुक्राना ये है, कम से कम करीबन 1-1.5 महीना पहले घर का एसी ख़राब हो गया। बीच बीच में कभी मैसेज भी आ रहे थे, सत्संग में भी सुनने को मिल रहा था कि एसी में प्रॉब्लम हो सकती है, घर के किसी इलेक्ट्रिकल चीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो संगत जी उसका एसी का कंप्रेसर ख़राब हो गया। एसी कंपनी की तरफ से अंडर वारंटी था। तो संगत जी गुरु जी से मैंने अरदास की, गुरु जी आप देख लेना, इसका कोई खर्चा ना पड़े सिर पे। तो संगत जी इसकी वारंटी ख़त्म होने में 1 महीना ही रह गया था, और गुरु जी की कृपा से उसका आज कंप्रेसर चेंज हो गया, एसी ठीक हो गया। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप बिन बोले जानते हैं गुरु जी महाराज। संगत जी गुरु जी हमेशा साथ रहते हैं, हर पल साथ रहते हैं। परीक्षाएं भी होती हैं, चल रही हैं, कुछ हो गई हैं, गुरु जी खुद उस परीक्षा से पास करवाते हैं। संकट आते हैं, जाते हैं। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, आपने इस कलयुग में हमें सहारा दिया, हमें अपनी संगत बनाया। आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपसे अरदास करता हूँ गुरु जी महाराज, सारी संगत पे, सुमन आंटी जी पे, जो ये इतनी मेहनत करके सब पे सत्संग शेयर करते हैं, आपसे ही अपनी उन पे सब पे मेहर करना गुरु जी महाराज। इसी के संगत जी में अपने अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मैं गुरुपा की प्यारी बेटी राजस्थान से बोल रही हूँ, और आज 23 अगस्त शनि अमावस्या के दिन मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये इस समय रात्रि के 10:07 हो रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा की ये मेरे साथ बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग है कि गुरुपा मेरे से रोज़ाना ही शुक्राना सत्संग शेयर करवाते हैं, और जिस दिन नहीं करती हूँ ना उस दिन बार बार मैसेज आता है कि बेटा शुक्राना सत्संग कर, मेरी बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मुझे करना ही पड़ता है, और इसके लिए मैं सुमन आंटी जी से भी क्षमा चाहती हूँ कि उन्हें भी प्रॉब्लम होती होगी। और संगत जी, मैं अभी सारे पितरों को प्रणाम करती हूँ,
और गुरुपा से अरदास लगाती हूँ कि गुरुपा हमारे जो भी पितर हमसे रुष्ट हुए पड़े हैं, प्लीज़ गुरुपा उन्हें अपनी शरण में ले लो और उन्हें मुक्ति प्रदान करो गुरुजी। और हमारी मेरी तरफ से और मेरे परिवार तरफ से मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, प्लीज़ आप उन्हें सहमत कीजिए कि वो हमारी माफ़ी स्वीकार करें और हमें माफ़ करें और हमें अच्छे से आशीर्वाद दें, जिससे हमारी ज़िंदगी रफ्तार पकड़ ले, ज़िंदगी बेहतर हो जाए। और काली मैया, काली माता हैं जो, वो भी हमारे कष्ट काट रही हैं, क्योंकि काली माता तो स्वयं हमारे घर आई थी और वो भी हमारे कष्ट काट रही हैं गुरुपा के साथ मिलकर। तो काली मैया को भी कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद, शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी इतने प्यारे हैं कि इतने अच्छे अच्छे सत्संग भेजते हैं। और मेरे बेटे के लिए जो गुरुपा बनाती है, उसके लिए तो संगत जी सत्संग आने ही बंद नहीं हो रहे कि इसको एक्सीडेंट का खतरा है, अकाल मौत का खतरा है ऐसा। तो गुरुजी ये हमारे भले के लिए ही करते हैं। और जितने भी सत्संग आते हैं संगत जी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ऐसे सत्संग सारे ही सुनूं, और मैं सुनती भी हूँ, आगे भी सुनती रहूँगी। तो ये तो गुरुजी का ही आशीर्वाद है कि वो हमें हमारे कष्ट कटवा रहे हैं और सत्संग सुनवा कर। संगत जी, ये सब काम गुरुपा के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो क्योंकि और भी सब भगवान हैं, तो गुरुजी कहते हैं सब मुझ में ही हैं और मैं एक ही हूँ। तो ये सब गुरुपा की रहमत है। भगवान खुद धरती पे आए हैं, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन गुरुपा सच में ही धरती पे ही हैं। वो रोज़ाना दर्शन देते हैं बटरफ्लाई रूप में, सफ़ेद कबूतर के रूप में, कबूतर के जोड़े के रूप में, और किसी भी रूप में। और गुरुपा जब दर्शन देते हैं ना, तो टेलीपैथिक माध्यम से बता भी देते हैं। और गुरुपा का अभी थोड़ी देर पहले अच्छा मैसेज आया था और उन्होंने बोला है कि अभी शुक्राना सत्संग कर। लेकिन संगत जी, मैं 1 घंटा लेट हूँ इस बात के लिए, तो मैं गुरुपा से क्षमा चाहती हूँ। गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, गुरुपा अपनी सारी संगत का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, परिवार की छोटी छोटी बातों को का भी ध्यान रखते हैं, छोटे छोटे अच्छी खुशियों का भी ध्यान रखते हैं, और छोटे छोटे अगर कोई गलती है तो उसको भी बता देते हैं, और छोटे छोटे कष्ट भी काट देते हैं। ऐसा और कोई नहीं कर सकता। ये प्यारे गुरुपा ही हैं जो सबको एक साथ लेके चलते हैं। उनके नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है। यही तो उनकी रहमत है जो सब पे बरसती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे कोई भी भूल चूक हो, गलती हो तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा आप भी माफ़ कर देना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी शरबत दा भला। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी। हमारी ज़िंदगी में आने का शुक्राना गुरुपा, हमारा हाथ थामने का शुक्राना गुरुपा, और हमको अच्छा भोजन देने का शुक्राना गुरुपा, अच्छे कपड़े पहनाने का शुक्राना गुरुपा, और हमारा हर पल ध्यान रखने का शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आपसे यही अरदास है कि आप हमेशा हमारे साथ रहें, हमारा हाथ और साथ कभी ना छोड़ें, और ऐसे ही ब्लेसिंग देते रहें और हमारे कष्ट कटवाते रहें गुरुपा। मैं बहुत नादान थी जो आपसे नाराज़ हो जाती हूँ कि गुरुपा मेरी नहीं सुनते हैं। सॉरी गुरुपा, माफ़ कर देना। आप तो भगवान हैं, आप सब कुछ देख सकते हो कि हमारे लिए कब क्या भला करना है। सॉरी गुरुपा, सॉरी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा सारे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग देना और हमारी रक्षा करना गुरुपा। जो ब्लैक मैजिक रोज़ करते हैं उनसे भी हमारी रक्षा करना गुरुपा, और हमारे साथ ही रहना हमेशा। जब तक हम जिएँ आपके चरणों में भक्ति करते रहें, आपके चरणों में प्रीति लगी रहे हमारी गुरुपा। हमको भक्ति ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सुमन आंटी, जय गुरुजी संगत जी। सबसे पहले तो मैं सुमन आंटी जी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि वो पिछले सारी परेशानियों में से निकलकर फिर से हमारे साथ हैं अपनी मधुर आवाज़ के साथ। तो शुक्राना 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 गुरुजी। हाँ सुमन आंटी, आज मेरा सत्संग थोड़ा अलग टाइप का है। मैं थोड़ी सी जानकारी लेना चाहती थी। मैंने काफ़ी टाइम से सत्संग नहीं अपना साझा किया है, लेकिन मैं कुछ जानना चाहती थी, जैसे कि
गुरु जी का बर्थडे था, तो 6 जुलाई को रात को मैंने 12 बजे ज्योत जलाई और सूखा प्रसाद लगाया भोग गुरु जी को। और सबसे पहले गुरु जी को हैप्पी बर्थडे विश करके उसके बाद मैंने एक माला गुरु मंत्र जाप किया और उसके बाद वो भोग लगाया और वो प्रसाद मैंने जितने भी मेंबर्स उस टाइम उठे हुए थे उनको दिया। और अगले दिन के लिए मेरे को गुरुजी ने आदेश दिया हुआ था कि पूड़ी, आलू और कड़ा प्रसाद बनाना है। तो मैंने पूड़ी, आलू और कड़ा प्रसाद का भोग थाली में प्रसाद डालकर और उसको कपड़े से कवर करके मैंने उसका भोग लगाया। और उसके बाद जो सब्जी थी आलू की, उसको सारी सब्जी में जो घर के लिए बाकी बची हुई थी उसमें डाल दिया और कड़ा प्रसाद को भी बाकी का जो कड़ा बना हुआ था उसमें डाल दिया और मिक्स कर दिया। और जो पूड़ियाँ थी उनको मैंने अपने परिवार में सबको नाश्ते में थोड़ी थोड़ी पीसेस करके दिए। और उसके बाद शिव मानस मंदिर में बर्थडे का सत्संग था और उसको सेलिब्रेट किया हमने और खूब ज़्यादा अच्छी तरह से सेलिब्रेट हुआ। वहाँ पर इतना सारा केक था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो खूब केक हमने खाया और खूब सब जो संगत थी उन्होंने डांस भी किया, तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि गुरुजी को भोग लगाने का सही तरीका क्या है? और जो जल प्रसाद है उसका मैंने छोटी सी स्टील की एक लोटा लगाया हुआ है, उसको मैं कवर करके पानी से भर के लोटे को कवर करती हूँ और फिर उस लोटे को गुरु जी के स्वरूप के साथ टच करके और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी इस जल को जल प्रसाद बना दीजिए। और उनके चरणों के साथ भी मैं टच करती हूँ। मेरे पास चरण स्वरूप भी है और मेरे पास गुरु जी का लॉकेट स्वरूप भी है। मैं उस लॉकेट स्वरूप को उस जल में डालकर और 3 बार उसको घुमाकर जल में और फिर उस जल को कवर कर देती हूँ। और फिर उस जल को मैं जैसे सुबह रखती हूँ पूजा के टाइम, मतलब उसको फिर 3 बार मैं ज्योत के ऊपर से भी घुमा के फिर उसको गुरु जी के सामने रख देती हूँ। तो क्या ये तरीका ठीक है या जल को जल प्रसाद बनाने का सही तरीका कुछ और है? तो मैं ये इस टाइप की थोड़ी-सी जानकारी गुरु जी की प्यारी बेटी सुमन जी से जानना चाहूँगी। क्योंकि संगत से अगर कोई भी गलती हो रही है, वैसे तो गुरु जी भावनाओं पर विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से भी इस शंका में क्यों रहें कि हम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये मुझे थोड़ा-सा आपसे जानना था। अगर आप इसकी जानकारी देंगी तो मुझे लगता है कि सारी संगत को भी ये अच्छा लगेगा। तो मैं इसी के साथ आज का सत्संग यहीं विराम देती हूँ। सत्संग तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी मैं इतना ही करूँगी और आपसे मैं जानकारी लेना चाहूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी ने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की है, मैं आपको बता नहीं सकती। सुबह मुझे जाना था बच्चों की पीटीएम अटेंड करने के लिए और साथ-साथ मेरा भी वर्किंग डे था, मुझे भी अपने स्कूल में भी जाना था, जैसे कि मैं टीचिंग करती हूँ।
तो थोड़ा-सा मैंने 1-2 दिन पहले छुट्टी ली थी, तो आज छुट्टी लेना इम्पॉसिबल लग रहा था और छुट्टी मुझे मैम देती भी नहीं। तो बस यही कन्फ्यूज़न दिमाग में चल रहा था कि मैं बच्चों को पीटीएम कैसे अटेंड करूँगी। तो मैं जब जैसे ही स्कूल गई, तो स्कूल में मैंने जो मैम की डॉटर इन लॉ है उन्हें बताया कि भई ऐसे-ऐसे मैं 10 साढ़े 10 से 11 आधे घंटे के लिए मैं बच्चों की पीटीएम अटेंड करने जाऊँगी। तो उन्होंने बोला कि आप अभी चले जाओ। मैंने कहा नहीं, अभी मैं जाऊँगी तो मुझे पीरियड का 1 पीरियड का लॉस हो जाएगा और बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और दूसरी चीज़, साढ़े 10 से 11 के बीच में रिसेस का ऑफ भी होता है, तो मैंने कहा वो भी कवर अप हो जाएगा और स्कूल का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो उन्होंने बोला अच्छा चलो ठीक है। तो संगत जी मैं 10:30 चली तो गई, लेकिन मुझे ये था कि पता नहीं, मैंने बोल तो दिया कि 11 बजे मैं वापस कैसे आऊँगी। मैं थोड़ा-सा अपने मन में ये चीज़ चल रही थी। मैंने अरदास तो नहीं लगाई, बस यही था गुरुजी बस में से टाइमली मुझे पहुँचा देना स्कूल में। तो संगत जी मैं स्कूल से पीटीएम अटेंड करके आई, तो मैंने जब वहाँ पर वॉल क्लॉक देखी तो पूरे 11 थे, उसमें 1 मिनट भी ऊपर नहीं था। तो गुरुजी हमारी कैसे हेल्प करते हैं डेली रूटीन में, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत हेल्प करते हैं गुरुजी, बहुत साथ देते हैं, बहुत साथ देते हैं। हर हर पल अंग संग है गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं तो आपका मतलब वो शुक्राना तो कुछ है ही नहीं जो आप मेरे लिए कर रहे हैं। आपने मेरा पूरा जीवन बदल के रख दिया है गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। और दूसरी चीज़, जब स्कूल ओवर होने के बाद जब मैं घर आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो एक बार फ्रूट पेडलर खड़ा था, मैंने कहा चलो थोड़ा-सा फ्रूट ले लेती हूँ। तो मैं जब वहाँ पर खड़ी थी, तो वहाँ एक ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई और एक येलो कलर की बटरफ्लाई आई, और वो गुरुजी ने इतने प्यारे दर्शन दिए मुझे आज। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। ये गुरुजी ने अपनी आज सेकंड ब्लेसिंग दी है। और थर्ड ब्लेसिंग ये है कि मैं जब स्कूल से आ रही थी, तो मुझे 777777 एक साथ 2 से 3 बार दिखाई दिए। तो गुरुजी हमेशा अपना ब्लेसिंग देते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी अपनी ब्लेसिंग देने के लिए। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम दूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय शनि महाराज, आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय शनिदेव भगवान, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। आपका बहुत बहुत शुक्राना शनिदेव भगवान। मेरे हनुमान बाबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बगलामुखी माता, लक्ष्मी माता और मेरे गुरु जी महाराज शनि भगवान, सबका अनंतम अनंतम शुक्राना। और हमारे पूर्वज जो हमारी रात दिन रक्षा करते हैं, सबका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। धन्य है प्रभु आप, धन्य है आपकी सृष्टि। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय मेरे महर्षि बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम आपको। जय जय गुरु जी बाबा, गुरु जी धन धन गुरु जी। संगत जी मैं ये सोचती हूँ, अगर हम गुरु जी से नहीं जुड़े हुए होते अब तक, तो हमारा क्या हाल हुआ होता। बहुत बुरा हाल होता है संगत जी। हम किधर रहे होते, किधर। अगर गुरु जी हमें अपने चरणों से नहीं लगाते ना, तो हम किधर किधर के मर जाते। हमें कोई पूछने वाला भी पैदा नहीं होता, क्योंकि रिश्तेदार तो हमें पहले ही छोड़ के भाग जाते हमारी हालत देख के। और आपको पता है पैसे की दुनिया है, ये पैसे के बिना कोई किसी के पास मतलब से नहीं आता, बिना मतलब के नहीं आता। सब जिसके पास पैसा है दुनिया, वो कहते नहीं है गाना, पैसा जिसके पास है दुनिया उसकी दास है। तो ये वही वाला ज़माना है। हमारे पास पैसा होता है तो ही हमें कोई पूछता है, पैसा नहीं है हमारे पास तो हमें कोई नहीं पूछता। ये तो मेरे गुरुजी हैं, बिना कोई रिश्वत के, बिना किसी पैसे के, बिना किसी लालच के हमें अपने चरणों से लगाया। मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे महर्षि बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना बाबा। अगर आप नहीं लगाते अपने चरणों से तो हमारा क्या हाल होता, बहुत बुरा हाल होता। और ब्लैक मैजिक करने वाले हमें पागल करके छोड़ देते और अपनी मनमानी करते खूब। ना बच्चों को आगे बढ़ने देते, ना हमें आगे बढ़ने देते। हमारे काम धंधे रोजी रोज़गार सब बांध के रख देते, ना कहीं से इधर उधर से पैसा आने देते, ना कुछ करने देते हमें। मतलब कुल मिला के हमें बंधन में रखते। वो तो मेरे प्यारे गुरुजी हैं, जो अन्याय किसी के ऊपर होता हुआ देख नहीं सकते, क्योंकि हम गुरु की शरण में हैं। कहीं ना कहीं हम परमात्मा से शुरू से ही जुड़े हुए हैं। परमात्मा का नाम हम लेते रहते हैं सुबह शाम। तो परमात्मा भी हम इंसानों को, जो भगवान का नाम लेता है, उन्हें इग्नोर नहीं करते। मेरे मालिक, चाहे दृश्य ही सही, अदृश्य शक्ति ही सही, डिवाइन पावर हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे साथ साथ रहती है, हमारे अंग संग रहती है, हमारे आसपास ही रहती है और हमारी रक्षा करती रहती है। डिवाइन पावर, मेरे महर्षि बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे विधाता। संगत जी आज अमावस्या है, बाबा ने जो जो उपाय बताए मैंने सब कर लिए, सारे उपाय कर गिरे मैंने। और फिर भी अगर कोई फिर भी करेगा तो वो मरेगा अपने आप ही, उसी के ऊपर ही उल्टा जाएगा।
भगवान ने हमारे घर के चारों तरफ हमारे परिवार के ऊपर सब त्रिशक्ति का पहरा लगा दिया है। मेरे मालिक ने हमारा ऑरा इतना नज़दीक, इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि ये तो क्या, इनके फरिश्ते भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनके घर में से चाहे कोई कितना ही बुरा से बुरा आदमी आ जाए, जब भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और डरने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है। हम तो अपने बाबा के चरणों में हैं। अब हमारे पास डर, हमारी डिक्शनरी में अब डर है ही नहीं। जब गुरुजी ने हमसे कह दिया पुत्र तेरा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता, ना तेरा ना तेरे परिवार का, जितने भी संगत परिवार बाबा के चरणों में जुड़े पड़े हैं, कोई किसी का बाल विवाह का नहीं कर सकता। ना कोई अमावस, ना कोई पूर्णमासी, ना कोई तांत्रिक क्या है बाबा का आगे कीड़े मकोड़े हैं। ये तो हमारे कर्म खराब हैं थोड़े से, जिससे हम थोड़ा सा झेल रहे हैं। यानी हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो बाबा इन्हें तुरंत ही जवाब देते हैं, क्योंकि हमारे कर्म भी तो कटवाने हैं ना बाबा को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे महाशिव बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे बताया कि तेरे हस्बैंड पर वशीकरण करके उसने अपने वश में कर रखा है, और क्यों कर रखा है ये सत्संग सुन ले तू। और मैं तुझे बार बार नहीं बताऊँगा। मैं ये सत्संग सुनने ही वाली थी कि वो उसमें टावर चले गए और वो ढंग से सुनाई नहीं आ रहा, कभी सुनाई आ रहा, कभी नहीं सुनाई आ रहा। तो मैं बाबा बाद में सुनूंगी ये सत्संग। और मेरे पति का वशीकरण तोड़िए गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी अरदास है गुरुजी आपके चरणों में। गुरु महाराज जी, जो भी जिसने भी हमारे ऊपर जितने बंधन करे ना, रोजी रोजगार का या फिर लक्ष्मी माता का, किसी और का बंधन, लड़ाई झगड़ों का, या फिर पति पत्नी में बंधन, कैसा भी बंधन करवाया, मतलब बाबा कुछ भी करवाया, इन पे पलटवार करो गुरुजी, पलटवार करो इन पे, और कई गुना बढ़ा कर इन्हें वापस करो। क्योंकि जब हम किसी का बुरा नहीं कर रहे थे गुरुजी, हम झेले में क्यों, हम नहीं झेल सकते इन बुरे लोगों को। इन्होंने गलतियाँ नहीं है, अब गलतियाँ नहीं कर रहे गुरुजी, ये माफ़ करने लायक नहीं है, ये बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं। क्योंकि इनकी औलाद पे ही पड़ रहा है और इन पे ही पड़ रहा है। जब भी बाज नहीं आ रहे, जब भी आपसे नहीं डर रहे गुरुजी, तो फिर ये किससे डरेंगे। जब परमात्मा जिन्होंने दुनिया बनाई है, विधाता से ही नहीं डर रही है, तो परमात्मा से ऊपर तो कोई बड़ी शक्ति ही नहीं है। मालिक आपसे ये डर क्यों नहीं रहे। इन्हें कुछ ऐसा संकेत दो प्रभु, ऐसा संकेत दो जिससे ये चारों खाने चित हो जाएं, किसी का बुरा ना करें प्रभु। मुझे तो बस, मैं तो ये चाहती हूँ जितने भी बेचारे संगत परिवार हैं दुखी, ब्लैक मैजिक के कारण दुखी हैं, उन सबकी रक्षा करो, उन सबकी बच्चों की रक्षा करो मेरे मालिक, मेरे विधाता। सबका वशीकरण काटो, सबके घर में रोजी रोजगार दो, 2 वक्त की रोटी दो सबको मेरे मालिक। जो इन ब्लैक मैजिक करने वालों की वजह से बेचारे बीमार पड़े हैं, बीमारियों को झेल रहे हैं, उन बीमारियों को उन पे से उतार के इन्हें उल्टा वापस करो मेरे गुरुजी। मेरी अरदास है आपसे, आपके चरण कमलों में अरदास है मेरे प्यारे गुरुजी, मेरी अरदास सुनो। अपने संगत बच्चों को बचाओ गुरुजी इन दुष्ट आत्माओं से, और इनका सर्वनाश करो, इन दुष्ट आत्माओं का सर्वनाश करो। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। अब मैं सत्संग को विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ, और आज संध्या वेला शुक्राना सत्संग में गुरु जी के सामने बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। वैसे तो हर दिन गुरु जी का कोई ना कोई, हर दिन गुरु जी के सत्संग होते हैं, और शुक्राना भी उसके लिए करना ज़रूर चाहिए। ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत सारे गुरु जी के चमत्कार होते हैं आए दिन, हर पल। अगर कोई देखे समझे तो गुरु जी अपने संगत भी खुद ही चुनते हैं, कोई उनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं जुड़ सकता गुरु जी से। और अगर वो चुनते हैं तो वो फिर उनकी बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं। परीक्षा ऐसी होती है कि वो अपने संगत को नींबू की तरह निचोड़ते हैं। वो ये देखते हैं कि ये संगत जो है वो मेरी संगत बनने के लायक भी है या नहीं, या फिर सिर्फ संगत होने का एक दिखावा कर रही है। तो इसीलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ गुरु जी से जुड़े हुए, लेकिन जितना भी टाइम हुआ है उस टाइम में गुरु जी ने हर पल मेरी और मेरे परिवार की बहुत रक्षा करी है। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड अंकल की और मेरी बहुत ज़्यादा रक्षा करी है उन्होंने। इतने सत्संग हैं गुरु जी के, इतने सत्संग हैं कि मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं कैसे उनका बखान करूं। इतनी केयर, इतना प्यार, इतना ध्यान तो अपने माँ बाप भी नहीं रखते जितना ये गुरु महाराज जी हमारा रखते हैं। अगर शरीर में कोई बीमारी है तो सत्संग सुनवा के ही कष्ट कटवा देते हैं, उपाय बताते हैं, लेकिन अगर नहीं कर पाओ
तो गुरु महाराज जी इतने हमारे प्यारे हैं कि वो सत्संग सुनवा कर ही कष्ट कटवा देते हैं। तो मेरी ये पता नहीं, ये जो बुलवा रहे हैं गुरु जी वो अपने आप बुलवा रहे हैं, मैं उनके आगे बैठी हुई हूँ। जो मेरी वाणी से निकलेगा समझो ये गुरु जी ही किसी संगत के पास पहुँचवाना चाह रहे हैं। कोई नई संगत ऐसी होगी जिसको इस सत्संग की ज़रूरत होगी, तो गुरु जी उस तक ये संदेश पहुँचवा रहे हैं। तो गुरु जी के सत्संग को ये मत समझो कि ये सत्संग हमारे लिए नहीं है। अगर वो आपके पास आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो सत्संग आपके लिए ही है। अपना दिमाग यूज़ किए बिना उस सत्संग को सुनो, उसमें ज़रूर हमारे लिए ब्लेसिंग होती है। और इतनी परीक्षा लेते हैं गुरुजी, इतनी परीक्षा लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा साथ भी देते हैं। अगर कोई हमारे ऊपर कष्ट आता है ना, और कष्ट जिस टाइम पे आए उस टाइम पे सच्चे दिल से अगर अरदास करी जाए गुरुजी के आगे खड़े होके, तो वो बहुत जल्दी सुनते हैं गुरुजी। अरदास बहुत जल्दी सुनते हैं गुरुजी। गुरु महाराज इतना सुनते हैं ना, उनके स्वरूप के आगे बैठकर, स्वरूप के पास बैठकर उनसे खूब बातें करो। अभी मेरे पितरों के लिए मुझसे कोई जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती हुई है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, और मैं क्षमा मांगती हूँ मेरी वजह से जो परेशानी हुई है मेरे मायके पक्ष, मेरे ससुराल पक्ष, या मेरी तरफ से या मेरे अंकल जी की तरफ से। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगती हूँ, कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ, अपनी कुल देवी से, अपने पितरों से और अपने गुरु महाराज जी से। आप उनको मोक्ष प्रदान कीजिए। और इसी के लिए एक संगत आंटी द्वारा गुरुजी ने सत्संग सुनवाया कि अगर किसी के घर में पितृ दोष है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं, खाने में बाल निकल रहा है, पानी बेवजह टपक रहा है, या फिर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है और उसके पितृ जो हैं वो उनको मोक्ष नहीं मिला हुआ या वो तृप्त नहीं है, तो संगत जी शिव पुराण का पाठ गुरुजी ने करने के लिए बोला है। किसी पुरानी संगत आंटी के से सत्संग के माध्यम से मुझे ये सुनवाया है। शिव पुराण का पाठ, गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी की गुरबानी, सत्संग, जपजी साहब का पाठ, दुखभंजनी साहब का पाठ, चौपाई साहब का पाठ, और शिव पुराण, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा। अगर इस कलयुग में आपको अपने आप को किसी की छत्र छाया में रखना है, आज की डेट में आप किसी इंसान से उम्मीद मत लगाओ कि कोई इंसान किसी भी तरीके की मदद करेगा। नहीं, हमारी मदद करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, हमारी मन की बातें सुनने के लिए, हमारे परेशानियों को सुनने के लिए, हमारी परेशानियों को आसान करने के लिए हमारे गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ लिया है, बस। तो इस कलयुग रूपी संसार में, समय में अगर कोई साथ दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु महाराज हैं। सिर्फ हमारे गुरु महाराज हैं। वो हमें इतनी लाइफ ब्लेस करते हैं। कितने टाइम से मेरे पास सत्संग आ रहे हैं कि मैंने तेरे पति अंकल को, अगर कोई भी हमारी मदद कर सकता है, दुनिया के आगे अपने दुखड़े मत रहो। अगर कुछ बोलना है, मन भारी है, परेशान हो, सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज के आगे अरदास करो, अपने मन की बात रखो, उनसे बैठ के बात करो। वो सुनते हैं। कोई भी संगत इनको एक फोटो के रूप में समझने की गलती ना करें। ये साक्षात विराजमान है। ये जिसके भी घर में है, अगर हम नॉर्मल बैठ के बातें भी कर रहे हैं ना तो भी ये सुनते हैं। मेरे पास बहुत बार ऐसे जवाब आए हैं। बहुत बार इन्होंने मुझे लाइफ ब्लेस करी है, बहुत बार मेरे अंकल को लाइफ ब्लेस करी है। कैंसर के, शुगर के, पैरों में दर्द के, ब्लैक मैजिक के, मारण क्रिया, पितृदोष, पता नहीं कौन कौन से सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाए हैं। और आए दिन हमारे पे ब्लैक मैजिक हो रहा है। कोई बात नहीं, गुरुजी है ना, गुरुजी हैं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल वर्ड तो भूल जाओ। अगर गुरुजी हैं, गुरुजी साथ हैं तो सब कुछ है। गुरुजी का चंदन तिलक, गुरुजी का जल प्रसाद, शिव पुराण का पाठ चमत्कार है, बस। अमृत वेला गुरुजी बहुत टाइम से मुझे बोल रहे हैं,
बट पता नहीं मेरा उठ नहीं पाती मैं गुरुजी से अरदास लगवाती हूँ कि गुरुजी अमृत वेला भी आप ही हाथ पकड़ के करवाओ। मैं तो आपकी नादान बच्ची हूँ, आप ही मुझे उठाओ सुबह ताकि मैं अमृत वेला कर पाऊँ। गुरुजी ने ब्लेसिंग्स भी बहुत दी हैं, उसके लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। पहले ऐसा नहीं होता था, अब कुछ टाइम से या तो मैं ज़्यादा नोटिस करने लग गई हूँ या क्या है मुझे समझ में नहीं आता। मैं बाहर निकलती हूँ, कहीं अपने हस्बैंड अंकल के साथ जाती हूँ या कुछ भी है, तो जय गुरुजी की गाड़ियाँ जा रही हैं, साथ में चल रही हैं, जो जिसके पीछे जय गुरुजी लिखा हुआ है, 7 नंबर की ब्लेसिंग, वाइट कबूतर का दिखना, कबूतर अपने ऊपर कष्ट ले रहा है, चूहा कभी मरा हुआ दिखना, कष्ट ले रहा है। एक और गुरुजी ने मुझे ये सत्संग सुनवाया कि गणेश जी मुझसे नाराज है। हाँ, क्योंकि मूषक जो उनका वाहन है वो मेरे पति अंकल ने बहुत मारे, वो उनकी मजबूरी थी क्योंकि वो बेसमेंट में रहते थे और उनकी मम्मी को शुरू से प्रॉब्लम थी, स्लिप डिस्क, मतलब वो उनकी पीछे कमर जो थोड़ी बहुत झुकी हुई थी, तो इस वजह से उनको चूहों से डर लगता था, तो जल्दी से चूहे निकलते भी नहीं थे बेसमेंट से और मोटे मोटे चूहे होते थे वहाँ पर, तो उनको अपनी मम्मी के लिए मारना पड़ता था। मैं उसके लिए गणेश जी से माफ़ी मांगती हूँ, गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ कि जो भी मेरे पति अंकल से गलतियाँ हुई हैं जाने अनजाने में, उसे आप माफ़ कर दीजिए। माँ तो माँ है ना, देखो भगवान भी ये कहता है कि रब से पहले हमारे माँ बाप हैं, तो उनके लिए अगर कुछ किया तो वो मैं नहीं मानती गलती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर गणेश जी नाराज़ है तो मैं हाथ जोड़ के अपने पति अंकल की तरफ से गणेश जी से माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो सुमन आंटी हैं जो मेरे सत्संग शेयर करती हैं, मैं गुरु जी से उनके लिए भी अरदास करती हूँ कि उन्हें तंदुरुस्ती बख्शें, अपना आशीर्वाद हमेशा उन पर बनाए रखें, और हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे अंग संग रहिए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और मेरा नाम सविता है और मैं देहरादून से बिलोंग करती हूँ बेसिकली, और बहुत साल से जो है मैं अभी हांगकांग में हूँ, और उससे पहले मैं बैंगलोर में थी, तो काफ़ी साल से मैं देहरादून से बाहर हूँ, लेकिन हमेशा मैं देहरादून आती हूँ। आज गुरुपा ने मुझे बोला है कि मैं अपना पूरा, मुझे सुमन जी का जब मैंने कल सत्संग सुना था तो मुझे फिर लगा कि अरे मैं तो भूल ही गई अपना नाम बताना। आई थिंक मैंने सोचा था बताऊंगी लेकिन नहीं, छूट ही गया। तो मेरा नाम सविता शर्मा है और मैं देहरादून से बिलोंग करती हूँ। तो मैं गुरुपा के इस पावन सत्संग को सुमन जी के चैनल पर कर रही हूँ। गुरु जी, सुमन जी और उनके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सुमन जी आपकी बहुत प्यारी प्यारी बेटी हैं और उन पर बहुत प्यार से वो हमारे सत्संग को अपने के श्री चरण तक पहुँचाती हैं, और उनके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है सुमन जी का। और सुमन जी के थ्रू ही हम गुरुपा के चरणों में हमारा सत्संग पहुंचता है और गुरुपा उसको स्वीकार करते हैं। कल भी मैंने सतना सत्संग सुना तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, और मैं सुमन जी को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं आज के शुक्राना सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा मेरे अमृत वेला का सत्संग है, इसको अपने श्री चरणों में स्वीकार करें और अपनी बेटी को हमेशा जो है आपका खुश रखने के लिए और हमेशा अपनी ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो गुरुपा के पावन महामंत्र जो आज का शुरुआत करते हैं संगत जी, और गुरुपा का बहुत शुक्राना है। कल भी हांगकांग में सत्संग था और बहुत ही वाणी सत्संग था, बहुत ही मतलब मज़ा आया। सत्संग बहुत प्यारा था, गुरुवाणी बहुत अच्छी थी, इतना गुरुपा से कनेक्ट हुए कि बस मतलब हर संगत खुश थी। सत्संग हमने सोचा था सत्संग खत्म हो जाएगा तो हम फटाफट निकल आएंगे, क्योंकि हमारे एक संगत आंटी उनके घर में हमारे साथ आती हैं, उनके घर में कोई किसी टेक्नीशियन को आना था। लेकिन जैसे हम सोचे सत्संग खत्म होकर हम जाने लगेंगे तो उस समय मेरे मन में भाव आया कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, कि जब मैं सत्संग में आ रही थी उसी वक्त सभी लोग बोलने लगे वहाँ पर सत्संग शेयर करो सब लोग। तो मैंने भी सोचा मैं भी अपना सत्संग शेयर करती हूँ। एक आंटी उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया और उन्होंने दोबारा अपना सेम सत्संग शेयर किया, तो वो लोग सब बोलने हाँ वो बोलने लगे सब लोग कह रहे हैं तो करो। तो मेरे पास सत्संग था नहीं तो मैंने अपना पुराना वाला ही कर दिया। तो उनके सत्संग से मेरे को भी ध्यान आया और मुझे अपना सत्संग शेयर करना चाहिए। जब मैं सत्संग में सुबह आ रही थी तो मेरे हस्बैंड का पहले चले गए थे, मैं थोड़ा उनको काम था, मैं बाद में आई। तो जैसे मैं आई तो मैंने देखा तो शटल बस जो होटल की थी वो जा चुकी थी और
मतलब उसमें संडे को उसकी जो सैटरडे संडे को उसकी जो वो होती है मतलब टाइमिंग डिफरेंट होती है, तो उस वक्त टाइम नहीं निकल चुका था, तो मैं जैसे लोकल बस लेने के लिए बाहर आई तो वेट कर रही थी रोड पर, तभी मैंने देखा बस तो आ ही नहीं, काफ़ी देर हो गई। मुझे लगा अगर देर हो जाएगी, काफ़ी दूर था वहाँ पर जाना सत्संग, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना मैं दूसरी बस लेती हूँ। देखा तो मिनी छोटी बस आ रही थी, मैंने देखा ये बस कहाँ जाएगी मुझे पता नहीं चल रहा था। मैंने बस में जैसे जैसे बस रोकी, मैंने पूछा कि आप वहाँ जाओगे, जगह का मतलब स्टेशन नंबर पूछा, मेट्रो स्टेशन, तो वो वहाँ पर उनको इंग्लिश नहीं आती थी शायद, कोई कुछ बोला नहीं, और ड्राइवर भी चुपचाप मेरा मुँह देखता रहा। तो मैंने सोचा कि मैं बैठूँ कि नहीं, कहीं पता चला कोई गलत जगह ले गया तो कैसे जाऊँ, क्या बोलूँगी इनको, लैंग्वेज मेरे को भी इतना अच्छा चाइनीज़ नहीं आती। तो मैंने तब तक एक लड़की वहाँ से बोली यस यस, तो मैंने सोचा कि जाता है शायद, तो मैं बैठ गई। लेकिन कुछ मुझे समझ नहीं आया कि उसने यस यस वाकई में उसको समझ आया या ऐसे बोल दिया, और मैं बैठ गई बस में। मिनी बस थी, थोड़ा फास्ट से ले गई वो। फिर जैसे बस ले गई तो मेरे को वो दूसरे स्टेशन से लेके वापस इधर जाने लगी, तो मेरे को लगा ये पता नहीं रोकेगा कि नहीं। फिर वो एक बीच में एक जगह स्टॉप आया वो किसी का, वो रोका, तो एक लेडी जो है पीछे से बस के पीछे के साइड बैठी होगी, वो बाहर आई और मुझे एकदम बोलती गई कि डोंट वरी, मैंने ड्राइवर से बोल दिया है और वो आपके लिए आपके स्टेशन जो का नाम मैंने बता दिया है, क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती, तो वो वहाँ पर आपको रोक देगा। आप चिंता ना करें, मतलब इंग्लिश में डोंट वरी यू गो, ही विल स्टॉप, है ना। तो आई ऑलरेडी टोल्ड हिम ऐसे करके उसने मुझे बोल कर गई। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मैंने तो ये लेडी को ना बोला भी नहीं, और ये तो किधर बैठी थी मैंने देखी भी नहीं, तो इसने कैसे बिना मुझसे, मैंने इससे पूछे, क्योंकि यहाँ पर बिना बोले तो कोई मदद करता नहीं है, बोल के ही, कई लोग तो बोल के भी जवाब नहीं देते, क्योंकि इनको भाषा की प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज की। तो उसने इतने अच्छे से मुझे बोलकर और वो चली गई और ड्राइवर को बता के गई, और ड्राइवर ने थोड़ी देर में ही स्टेशन आ गया, उसने मुझे वहाँ पर स्टेशन के पास रोक दिया और मैं चली गई। तो मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी अपनी बेटी का कितना ध्यान रखते हैं कि उन्होंने बिना बोले ही सब कुछ जान के उस लेडी को मुझे बोलने के लिए बोल दिया। इसलिए मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना किया। इसी तरह से गुरुपा ने मुझे सूझ दी कि मुझे अपने एक सत्संग शेयर करना चाहिए, जो कि मैंने शेयर किया कि जब मैं गुरुपा से जुड़ी थी, उसी से पहले ही मैं जब भी मैं अपना टेस्ट कराया, मैंने एक बार मेरे पास टेस्ट कराया था, तो मेरे को थायराइड जो है वो बॉर्डर पे आया था। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला तुम्हारा थायराइड बॉर्डर पे है। और तो मैंने उसने मेरी हिस्ट्री पूछी किसी को घर में है, मैंने बोला हाँ मेरी मम्मा को थायराइड है और वो 100 mg की मेडिसिन लेती हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि फिर तो ये हेरिडिटी होता है, ये बॉर्डर में है, अगर आप मेडिसिन लेंगे तो ठीक रहेगा, तो ये आपको भी हो जाएगा। तो मैंने मेडिसिन 25 mg की आप लेते रहो, और डॉक्टर ने बोला और कभी कभी बीच में 1 आध महीना छोड़कर फिर लेते रहो। तो मैंने ऐसे ही किया और मैंने मेडिसिन लेना शुरू कर दिया, और मैंने जैसे मैं बीच में ना उसको 2-3 महीने मैंने छोड़ दिया। इस 2-3 महीने में छोड़ा तो मेरे पैरों में दर्द होने लगा था, तो मैंने फिर चेक कराया, फिर बॉर्डर पे आया, फिर मैंने शुरू कर ऐसे करके मैं लेती रही कई सालों तक। तो फिर जब भी मैं गुरुपा से जुड़ी तो उन्होंने मुझे जब अपने से जोड़ा, तो उस वक्त मुझे पुरानी जो है संगत, उनके बार बार मैसेज आते थे, वही सत्संग मुझे आता था कि थायराइड था, और किसी अंकल को बहुत ज़्यादा आया उनका ब्लड में, और डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा थायराइड है, तुमको तो ये तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उसने ग्लैंड का ऑपरेशन होता है जो वो करना पड़ेगा। तो उन्होंने, वो डर गए और उन्होंने किसी और डॉक्टर से पूछा, तो उन्होंने भी सेम बोला। तो उन्होंने फिर आपको अपनी कोई सी फ्रेंड के घर गए, वो गुरुजी की संगत थे, तो उन्होंने उनको बताया कि मेरे को ऐसे ऐसे आता है। तो उन्होंने बोला कि आप, अगर आपको ऐसा होता है तो आप ना एक डॉक्टर हैं मेदांता हॉस्पिटल में, वहाँ पर ही एक थायराइड स्कैन का टेस्ट होता है, आप वो कराओ, उससे पता चलता है कि आपका वो थायराइड असल में है कि नहीं। तो फिर वो वहाँ गए, उन्होंने वो टेस्ट कराया, और जब उनका टेस्ट की रिपोर्ट आई तो उन्हें कोई थायराइड नहीं था, कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं थी। तो अगर वो वहाँ नहीं जाते तो वो तो ऑपरेशन करा देते ऐसे ही। तो उन्होंने कहा कि ब्लड में जो थायराइड आता है वो 100% सही नहीं होता, वो तो जस्ट आ जाता है, तो वो नॉर्मल होता है, उसमें कुछ नहीं है। तो जब भी अगर ग्लैंड में थायराइड होता है तो ही वो थायराइड माना जाता है। तो मेरे दिमाग में तभी आया, अरे मैं तो 3 साल से कर मेडिसिन खा रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि मैं बहुत वीक या मैं बहुत ज़्यादा मुझे कुछ प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा ऐसा कुछ है। सिर्फ पैरों में कभी दर्द हुआ था, तो वो दर्द मेरे एक्सीडेंट से हुआ था जब मैं गिरी थी। तो मुझे लगा कि वो शायद इससे मतलब थायराइड का आया, थायराइड से हुआ होगा। तो फिर मैंने जब मैं भी आपकी बात अपनी दिल्ली गई, तो मैंने वो थायराइड स्कैन का टेस्ट कराया, क्योंकि गुरुपा से मैं अपने साथ जुड़े हुए हमको 1.5 ईयर ही हुआ था। तो मैंने अभी जब 2025 में जब उसमें जब मैं वहाँ गई गुरुपा के मतलब हाँ बड़े मंदिर गई, उसके बाद मैंने जब अपना टेस्ट कराया, तो थायराइड स्कैन कराया, तो उसमें मेरा थायराइड स्कैन की रिपोर्ट आई, तो उतनी सारी ग्लैंड चेक की और कोई थायराइड नहीं था मुझे, और डॉक्टर ने कहा कि कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, अब आपको थायराइड नहीं है। तो मैं ये सोचकर मुझे बहुत ही
कि मतलब आश्चर्य हुआ कि मैं इतने साल से ऐसी ही मेडिसिन खाई जा रही थी। तो मैंने ऐसे करके वो सत्संग शेयर किया। जो मैंने सत्संग शेयर करना इतना ज़रूरी है, तो भी मुझे पता था, लेकिन कल तो बिल्कुल ही मतलब ऐसा हुआ। जैसे ही मैंने ये सत्संग शेयर किया, वैसे ही काफ़ी लोग मुझे बुला के पूछने लगे। और वो एक आंटी जिनके घर में सत्संग था, वो बोलने लगी, "अरे! आपने कहाँ टेस्ट कराया?" क्योंकि जिनके घर में सत्संग था, वो उन्हीं की बहू जो है, वो उनको भी बहुत मतलब बहू मतलब जिनके उनको भी वो बहुत साल से, वो भी 20 साल से लगातार 100 mg की मेडिसिन खा रहे हैं। उनको हमेशा थायराइड आता है और तो उन्होंने भी जस्ट ब्लड टेस्ट ही करा दिए। तो वो कहती है, "हम भी कराएँगे क्या?" मैंने कहा, "हाँ, ज़रूर कराएँ।" फिर दूसरी एक और आंटी थी, उनको भी थायराइड ऐसे हुआ सेम। उन्होंने भी पूछा मुझसे और बोला, "मेरे को बताना नंबर कहाँ पर होता है, तो हम भी कराएँगे।" तो मैंने सबको बताया कि दिल्ली में जो गणेश हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी होता है, रोहिणी के पास जाके, रोहिणी पीथमपुरा के बीच में ही पड़ता है वो, वहाँ पर भी थायराइड का टेस्ट होता है, वहीं से मैंने कराया था। वेदांता जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी है दिल्ली में ही। तो सब लोगों ने मतलब बहुत बड़ा शुक्राना। फिर उसके बाद सत्संग की तो जैसे लहर ही आ गई, सारे लोग सत्संग शेयर करने लगे। उसके बाद सत्संग खत्म जब होने के बाद भी सब लोग बैठे, सबने भजन गाए, ग्रुपा के डिफरेंट और बहुत देर तक सब लोग एक्स्ट्रा भजन गाए। सबने शुक्राना के अलग-अलग शेयर करे और बहुत ही मतलब अच्छी फीलिंग आई। इतना पॉजिटिव वाइब्स था वहाँ पर कि मतलब सभी लोग अपना ये मतलब एक्स्ट्रा टाइम तक लेकर सब लोगों ने ग्रुपा का बहुत प्यार से भजन गाए, बहुत से शुक्राना हुए। तो ग्रुपा अनंत शुक्राना है। इस तरह से आप हमें सत्संग शेयर जो आपने बनाया है, इससे बहुत लोगों के भले होते हैं और वो एक छोटा-सा सत्संग शेयर करने से बहुत लोगों का भला हुआ। इसके लिए भी अनंतम शुक्राना है मेरे ग्रुपा। आपने मेरे सत्संग को अपने श्री चरणों में स्वीकार करें और सर्वत्र का भला मांगते हुए और सभी कि किसी के भी ये काम आए, इसलिए मैं ये सत्संग यहाँ पर भी शेयर कर रही हूँ दोबारा। पहले भी कर चुकी हूँ, तो कभी कोई नई जुड़ने वाली संगत होती है, उनको भी नहीं पता था, क्योंकि थायराइड आजकल बहुत कॉमन है, ब्लड में सभी को आ जाता है मोस्टली। तो सब जिसको भी थायराइड की प्रॉब्लम हो, वही संगत जी प्लीज़ जो है पहले अपना थायराइड स्कैन कराएँ। और वो जो है गणेश हॉस्पिटल में थोड़ा सस्ता होता है, बाकी जगह थोड़ा महँगा है, फिर भी 5-6 हज़ार 6-7 हज़ार में 6 हज़ार में हो जाता है, तो बाकी जगह महँगा है। तो वो सब लोग बाकी जगह पे तो कम ही है, पहली बात तो वेदांता में होगा और आई थिंक एक और हॉस्पिटल है वहाँ पर होगा। तो वो गणेश हॉस्पिटल में तो अब बहुत ही अच्छा है और सस्ता भी है और बहुत अच्छी तरह से वो लोग करते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत का भला करना, जिसके भी काम ये सत्संग आए वो उनको प्लीज़ उन तक पहुँचाना। और सारी संगत को जय गुरु जी, सुमन जी को जय गुरु जी। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो मेरे गुरुपाल, मेरी प्यारी सुमन जी और सारी संगत जी, तो मुझे क्षमा कर देना। हमारे गुरु परिवार सबका भला करना, सर्वत्र पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जो ज़्यादा ज़रूरत में है, ज़्यादा तकलीफ़ों में है, उनके कष्टों को पहले दूर करना। गुरुपा, इसी के साथ ही मैं आज के सत्संग को गुरुपा के पावन महामंत्र से समापन करना चाहूँगी। कोई भी गलती मुझसे हो गई हो सत्संग सुनाने में, तो मुझे क्षमा कर देना गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। सर्वत्र का भला करना, मेरे समृत वाला सत्संग को अपने श्री चरणों में स्वीकार करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं मुंबई से बोल रही हूँ। अगर मेरे से बोलने में कोई भूल चूक हो तो माफ़ कीजिएगा गुरु जी, संगत जी। मैं ये शेयर करना चाहती हूँ, मैं हमेशा सोचती थी कि हम कितने लकी है कि गुरु जी हमारे हाथ थामे है, हमारे साथ गुरु जी है। और फिर मुझे एहसास हुआ कि हमारे बच्चे भी गुरुजी के मतलब गुरुजी में हमारे बच्चे को भी हाथ थामे, तो वी फील सो ब्लेस्ड बिकॉज़ बच्चे ही तो, हम बच्चों के लिए तो जो भी करते हैं बच्चों के लिए करते हैं। सो हाँ, गुरुजी तो बोलते हैं अगर एक जुड़ गया तो फिर हम सबको ब्लेस करते हैं। ये तो बहुत सही बात है, क्योंकि जब मेरी बेटी जब वो अहमदाबाद फ़्लाइट के जो हादसा हुआ था, उसके नेक्स्ट डे मेरी बेबी आ रही थी श्रीलंका से, तो बोली, मम्मा आपको डर नहीं लगता है? आज तो ऐसा हुआ, कल मेरा फ़्लाइट है। मैं बोला, बिंदास आजा बेटा, गुरुजी है ना हमारे साथ। तो तुम तो मैं हमारे बच्चे हैं, तो गुरुजी तो आपका तो पूरा रक्षा करेंगे। बिना कोई सोचे आप बस फ़्लाइट बोर्ड कर दो। और गुरुजी ने वही किया। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे का भी ये बोलना था दैट रक्षाबंधन के दिन बेटे को गुरुजी ने मैसेज दिया था, मतलब सत्संग नहीं था, जस्ट अ मैसेज
रील्स जो आते हैं, तो उसको तो 2 मैसेजेस आ गया, क्योंकि अभी वो धीरे-धीरे विश्वास करने लगा गुरुजी पे। एंड हाँ, आज वो भी रुका है फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए, मुंबई आने के लिए, लेकिन उसका फ़्लाइट डिले हो रहा है। तो मैंने बोला बस शांति रखो, शायद गुरुजी का कुछ तो ये होगा, डिले हो रहा है तो गुरुजी का ही कुछ मैसेज होगा, तो एकदम शांति रखो। जब भी गुरुजी आपको फ़्लाइट बोर्ड करेंगे, तो उस फ़्लाइट में आ जाओ आप आराम से। कोई ये मत करो, घाई मत करो कि लेट हो गया, कोई बात नहीं, गुरुजी आपको सही सलामत घर पहुँचाएँगे। तो वो रिलैक्स हो गया, और थोड़ा उसको खाँसी परेशान कर रहा है गुरुजी, प्लीज़ ब्लेस हिम। उसका खाँसी थोड़ा शांत होने दो गुरुजी, वो परेशान है खाँसी से। यही बोलना था गुरुजी। योर ब्लेसिंग्स ऑलवेज। जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके चरणों को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं शकुंतला पांडे दिल्ली से आपका सत्संग शेयर करती हूँ, आपके पवित्र मंत्र जाप से। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा। सभी संगत जी को मेरा प्रणाम, और सुमन जी आपको भी प्रणाम मेरा। आपका चैनल जो है शुरुआत हो चुकी है, मुझे पता चल गया था, तो मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास गुरुजी के ऊपर और मेरे भगवान के ऊपर मुझे पूर्ण विश्वास था कि नहीं, आपका चैनल ठीक हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम आई सब शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ऐसा ही हुआ। सब ऊपर वाले की कृपा है, सब गुरुजी महाराज की कृपा है। मेरी दिली दुआ है, मेरी आत्मिक दुआ है कि ये आपका चैनल हमेशा यूं ही सुर्खियों में रहे, और सुर्खियों इन द सेंस बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़े, और आपका चैनल को बहुत प्रोत्साहन मिले पब्लिक का, और हम संगत का तो हम दे ही रहे हैं, और आपको गुरुजी बहुत 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 ब्लेस करे परिवार सहित। यही मेरी गुरुजी से प्रार्थना, मेरे भगवान, मेरे महाशिव से प्रार्थना है। बाकी कई दिनों के बाद मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं एक्चुअली में कुछ, आप समझ लीजिए कि घर इसमें गृहस्थी में कुछ ना कुछ परेशानियाँ आई जाती हैं, तो आगे गुरुजी की कृपा, वो कब तक कैसे हमारे सत्संग को आगे शेयर करवाते हैं। तो अभी जैसे मुझे गुरुजी ने एकदम डांट के कहा कि नहीं, बिल्कुल अभी इधर मत बैठ और ऐसे मत रहे, और अभी सत्संग को शेयर कर, तो इसलिए मैं तुरंत अभी सत्संग को शेयर करना शुरू कर रही हूँ। तो शुक्राना सत्संग ठीक है गुरुजी की, जैसे गुरुजी अपनी रजा में रख रहे हैं वैसे सब ठीक है गुरुजी। जैसे गुरुजी ने चाहा, जो गुरुजी चाह रहे हैं उनकी रजा में रहती हूँ, और उन्हीं के चरणों में रहना है हमको। अभी भी उनके चरणों में रहना है, पहले भी उनके चरणों में रहना है, रहते थे, और अभी भी उनके चरणों में रह रहे हैं, और आगे भी उनके चरणों में रहेंगे, चाहे कितने भी जन्म हम ले लें। बस गुरुजी के चरणों में तो मुझे रहना ही रहना है, इसके अलावा मुझे और कहीं नहीं जाना, उनकी रजा में ही रहना। जैसे वो रखते हैं, सुख दुख जो भी है शुक्राने के, अगर सुख मिलता है तो भी उनका बहुत बहुत शुक्राना, और अगर दुख मिलता है तो भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। वो भी हमारे गुरु जी दुख में रहते हुए कोई भी कष्ट देते हैं तो वो हमारे कष्ट ही काटते हैं, जो हमारी गंभीर बीमारियाँ, गंभीर दिक्कतें और जो आने वाले कष्ट हैं उनको हर लेते हैं मेरे गुरुपा। तो आशीर्वाद देते हैं, तो मैं तो उन्हीं की रजा में रहती हूँ और उन्हीं की रजा में रहूँगी। चाहे कितना भी रोना भी आता है तब भी उनके चरणों में जा कर के बैठ जाती हूँ। गुरुपा आप रुला रहे हो, कोई बात नहीं, आप किस चीज़ के लिए रुला रहे हो मुझे? अगर मुझे मेरा रोने से मेरे कष्ट, आप मेरे कष्टों को काट रहे हैं तो भी मुझे हंसाते हो तो भी आपका शुक्राना करती हूँ, अगर रोती हूँ तो भी आपका शुक्राना करती हूँ। बस यही है कि मेरा जो कर्तव्य, मेरा जो अपना कर्तव्य पालन मुझे करना है, गुरुजी के समक्ष खड़े होकर बैठ करके उनको नमन करना है, उनको सुबह सुबह उनको प्रणाम करना है और मंत्र जाप करना है, वो सब मैं करती हूँ। और बस उन्हीं की रजा में रहती हूँ, जैसे वो चाहे वैसे मुझे रखें। बस मेरी यही
यही है कि सभी साथ संगत जी जो है खुश रहे, उनके परिवार में सबको खुशियाँ मिले, सबके घरों में खुशियाँ हो, बड़े बूढ़े बच्चे सबको अपने अपनी जगह पे उनको पूरा उनका सम्मान हो, उनको प्यार मिले और उनका भला हो, हमेशा भला हो। मैं सभी का भला चाहती हूँ, सभी का। जब मैं कोई सीरियल अगर देखती हूँ, एक सीरियल है, एक साउथ का सीरियल है, उसको देखती हूँ मैं, तो उस सीरियल में मैं देखती हूँ कि एक प्रतिभा प्रेम प्रतिज्ञा एक मतलब सीरियल है, वो भोलेनाथ के ऊपर ही है। भोलेनाथ के ही उसमें सब कुछ मतलब दिखाया गया है। कितने लोग जो है इतनी तकलीफ़ें पाते हैं, गुरुजी उनको महाराज जी उनको कष्ट भी देते हैं, उनको उनकी गति भी उनको दिखाते हैं, तब भी वो जब ठीक हो जाते हैं और अच्छे लोगों से रह कर वो जब ठीक हो जाते हैं, फिर उसी गति में उसी ये मतलब पाप में वो जाते हैं। यही सब देख रही थी मैं, आज भी देख रही थी, तो मुझे बहुत ही तकलीफ़ हुई। हालांकि वो तो सीरियल है, लेकिन फिर भी जहाँ भगवान ने अपना सीरियल बनाया है, भगवान का नाम जिस जगह पे हो, वो तो अति प्रिय होगा ही होगा। तो उसमें भी मैं यही चीज़ देखती हूँ, तो मेरे मुँह से निकल गया कि देखो भगवान आपने क्यों ऐसे लोगों को बनाया और क्यों ऐसे लोगों को बना रहे हैं जो दूसरों का, जो आपका जो भला करते हैं, दूसरे का भी भला करते हैं, उनका भी आप उनका भी वो बुरा करते हैं। तो आपकी आंखों के सामने सब कुछ रहता है फिर भी, तो ये उनके अपने कर्म हैं। तो हम भी मैं सोचने लगी, नहीं ये इनके अपने कर्म हैं, इनके कर्मों में लिखा है कि इस तरह से करना है, किसी को तकलीफ़ देनी है तो वो तकलीफ़ देते हैं। तो ये तो दुनिया का दस्तूर है कि जो सच्चाई के साथ चलेगा, ईमानदारी के साथ चलेगा और जिसमें सच की भावना होगी, झूठ नहीं बोलेगा और सिर्फ अपने मन से ही उसको बस यही चाहेगा कि सबका भला हो, सबका भला हो, तो उसको कष्ट तो मिलने हैं। तो उसमें शकुंतला पांडे पहले नंबर पे है। मैं हंसी मुझे इसलिए आ रही है क्योंकि ये चीज़ मैंने आज से नहीं, बचपन से देखी है। जितना मैंने परमात्मा को माना है, सरल बुद्धि है, कभी किसी के साथ चालाकी नहीं करनी, कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी। अगर चालाकी कभी की भी है तो वो किसी के भले के लिए की है या अपने आप को बचाने के लिए की है, उस जगह से हटने के लिए की है, लेकिन किसी का बुरा करने के लिए नहीं की है। तो ये भी गुरुजी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई है, तब भी मैं गुरुजी से अपने पूर्व जन्मों के लिए और इस जन्म के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मैं एक्चुअली में एक ये आता है, कौन सा आता है, एक आता है यूट्यूब में कि उसमें पास्ट लाइफ के बारे में बताते हैं। तो उसमें मुझे बताया गया था कि मैं पिछले जन्म में क्या थी। तो जब मेरे को इस तरह से बताया गया तो उसमें ये कहा गया कि ये पिछले जन्म में जो है, मैं जो हूँ एक किसी बहुत बड़ी राज्य की जो मतलब रक्षा मंत्री थी। तो जिसकी वजह से मैंने पता नहीं कितने लोगों को काट दिया है या कितने लोगों को मारा है। मैंने अपनी सीमा सुरक्षा को, अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए क्यों जिम्मेदारी थी, तो वो जिम्मेदारी मैंने निभाई है। मेरे परिवार को भी मैंने इतना प्रेफरेंस नहीं दिया है जितना कि मैंने अपनी ड्यूटी को दिया है। तो शायद वही कर्म होंगे। पास्ट लाइफ जो रिग्रेशन जो होता है उसमें दिखाया गया था, वो पहले की बात है। ये आगे जो भी है ईश्वर जाने क्या है सच क्या झूठ, लेकिन फिर भी जो है सब ऊपर वाले की कृपा है। मैं इसी के साथ अपने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करें और गुरुजी का मैं अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।